करोड़पति बिना बताए खाने के समय घर आता है और जो देखता है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। संगमरमर के फर्श पर चाबियों के गिरने की आवाज उस भयानक सन्नाटे में गोली की तरह गूंजी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। रुद्र प्रताप सिंह, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति मात्र से दुनिया कांपने लगती थी, अपने ही भोजन कक्ष की दहलीज पर जम गया। महसूस कर रहा था कि खून उसकी नसों में ठंडा पड़ गया है और साथ ही उसकी कनपटियों में उबल रहा है। जो कुछ उसकी आंखें देख रही थीं, उसका कोई मतलब नहीं था। यह तनाव के कारण हुआ मतिभ्रम था या शायद नियति का कोई भयानक मजाक। वह मंगलवार के एक साधारण दिन कुछ भूले हुए दस्तावेज लेने और वापस शहर के केंद्र में स्थित अपने शीशे के कार्यालय की ठंडक में लौटने के इरादे से सामान्य से 3 घंटे पहले लौट आया था। उसे अपनी हवेली में जीवन की उम्मीद नहीं थी, उसे गर्माहट की उम्मीद नहीं थी और निश्चित रूप से उसे उस चीज की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने महंगी शीशम की मेज पर, जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु के 5 साल बाद से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, एक ऐसा दृश्य चल रहा था जो उसके घर के सभी नियमों को चुनौती दे रहा था। पूजा, सिर्फ 20 साल की युवा घरेलू सहायिका, अपनी बेदाग नीली और सफेद साड़ी में न तो धूल झड़ रही थी और न ही चांदी के बर्तनों को चमका रही थी। वह बैठी थी और अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर गणमान्य व्यक्तियों और व्यावसायिक सहयोगियों के लिए आरक्षित कुर्सियों पर 4 बच्चे बैठे थे, 4 बिल्कुल एक जैसे लड़के। रुद्र ने पलकें झपकाईं, इस दृश्य को समझने में असमर्थ था। बच्चे 4 साल से अधिक के नहीं हो सकते थे। उन्होंने नीले रंग के कुर्ते पहने थे जो उसे अजीब तरह से परिचित लग रहे थे, जैसे कि कपड़ा उसके अपने अतीत से फाड़ कर लाया गया हो, और छोटे हल्के रंग के कपड़े जो उनके सीने को ढके हुए थे। वे पानी की 4 बूंदें थे, 4 सटीक प्रतिकृतियां जिनके बाल उलझे हुए थे और बड़ी अभिव्यंजक आंखें थीं जो उत्सुकता से लड़की के हर हरकत का पीछा कर रही थीं। अपने छोटे पंछियों के लिए मुंह खोलो, पूजा ने इतनी मीठी आवाज में फुसफुसाया कि रुद्र को सुनकर उसके सीने में दर्द हुआ। उसने एक बड़ी चम्मच पकड़ी हुई थी जो चमकीले, भाप से भरे, साधारण हल्दी वाले चावल हल्दी से रंगे चावल से भरी थी, जो उनके चारों ओर की चीनी मिट्टी के बर्तनों की भव्यता के विपरीत थी। यह अमीरों का खाना नहीं था, यह जीवन रक्षा का भोजन था। सस्ते रंग से रंगे चावल, लेकिन बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह पिसा हुआ सोना हो। पूजा रोजाना के अभ्यास से जन्मी दक्षता के साथ हर किसी की थाली में एक चम्मच रखती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि मात्रा मिलीमीटर तक समान हो। धीरे धीरे खाओ, आज सबके लिए काफी है, उसने सबसे पास वाले बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके हाथ उन पीले सफाई के रबर के दस्तानों से ढके हुए थे जिनका उपयोग वह बाथरूम साफ करने के लिए करती थी। अब एक मातृत्व भरे स्नेह के साथ बच्चों के चेहरों को सहला रहे थे, जिससे रुद्र को लगा कि उसके गले में गांठ पड़ गई है। उसे उसी क्षण चिल्लाना चाहिए था, उसे गुस्से से अंदर घुसना चाहिए था, यह जानने की मांग करनी चाहिए थी कि ये अजनबी उसकी मेज पर क्या कर रहे हैं, उसके फर्नीचर को गंदा कर रहे हैं, उसकी एकांत की शरण स्थली पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। उन बच्चों के प्रोफाइल में कुछ ऐसा था जिसने उसे सम्मोहित कर रखा था। जब सबसे बाईं ओर बैठे बच्चे ने अपने भाई की किसी बात पर हंसने के लिए सिर घुमाया तो झूमर की रोशनी उसके प्रोफाइल पर पड़ी। रुद्र को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। वह नाक, मुस्कुराने पर होठों का वह मोड़, यहां तक कि जिस तरह से बच्चे ने स्वाभाविक शिष्टता के साथ कांटा पकड़ा हुआ था जो उसके फटे पुराने कपड़ों से मेल नहीं खा रहा था, यह समय को विकृत करने वाले आईने में खुद को देखने जैसा था और उसे 40 साल पीछे ले जा रहा था। रुद्र का दिल दर्द भरी हिंसा के साथ धड़कने लगा। उसकी पसलियों से पिंजरे में बंद जानवर की तरह टकरा रहा था। ये कौन थे? ये कहां से आए थे? उसकी हवेली ऊंची दीवारों और सुरक्षा प्रणालियों से घिरी एक किला थी। कोई भी उसकी अनुमति के बिना अंदर नहीं आता था, और फिर भी वहां 4 छोटे घुसपैठिए उसकी वर्जित मेज पर हल्दी वाले चावल खा रहे थे, जिसकी देखभाल उसकी नौकरानी ऐसे कर रही थी जैसे वे किसी भूले हुए राज्य के छिपे हुए शाही परिवार हों। दृश्य में एक घरेलू अंतरंगता थी जो उसके लिए विदेशी और भयानक थी। बच्चे धीरे धीरे हंस रहे थे, एक बुदबुदाहट भरी आवाज जिसे घर नहीं जानता था। पूजा उनके मुंह के कोनों को कपड़े के नैपकिन से पोंछ रही थी, उन मिस्र के लिनन के नैपकिन में से एक जिन पर उसके नाम के शुरुआती अक्षर कढ़े हुए थे, और उनसे एक ऐसे भविष्य के बारे में बात कर रही थी जहां वे बड़े और मजबूत होने पर भूखे नहीं रहेंगे। तुम शासन करोगे, तुम महत्वपूर्ण बनोगे, लेकिन कभी भी अपना चावल साझा करना मत भूलना। रुद्र ने अपने चमड़े के ब्रीफकेस को हाथ में इतनी कसकर भींचा
कि उसकी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। आक्रोश और एक भयंकर जिज्ञासा का मिश्रण उसे खा रहा था। वह अपने ही घर में एक घुसपैठिया महसूस कर रहा था। दोपहर की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। युवा सेविका और चारों बच्चों को लगभग दिव्य आभा में नहला रही थी, जबकि वह गलियारे की छाया में खड़ा रहा। एक भूरे रंग का भूत जो व्यावसायिक सूट पहने था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके महंगे इतालवी जूतों का चमड़ा लकड़ी पर चरमराया। आवाज किसी के लिए भी अगोचर थी, लेकिन पूजा के लिए, जो लगातार सतर्कता की स्थिति में रहती थी, यह बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। लड़की तन गई। चम्मच एक बच्चे के मुंह के बीच में रुक गया। धीरे धीरे डर से उसका चेहरा मौत की सफेदी से पुत गया। उसने अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया। उनकी आंखें मिलीं। रुद्र की नजर का बर्फीला नीला रंग पूजा की डरी हुई भूरी आंखों से टकराया। समय थम गया। चारों बच्चे अपनी रक्षक के अचानक डर को महसूस करते हुए एक साथ खाना बंद कर दिया और अपने छोटे सिर उस प्रभावशाली आकृति की ओर घुमाए जो बाहर निकलने के रास्ते को रोक रही थी। रुद्र सांस नहीं ले पा रहा था। अब जब वे उसके सामने थे तो सच्चाई एक मालगाड़ी की ताकत से उसे मार रही थी। वे सिर्फ उससे मिलते जुलते बच्चे नहीं थे, वे एकदम एक जैसे थे। वे खुद की चार सही प्रतियां थे जो उसे निर्दोष जिज्ञासा और सहज भय के मिश्रण से देख रहे थे। जो सन्नाटा छा गया वह इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। पूजा एक झटके में खड़ी हो गई। एक अचानक और हताश हरकत जिसने मेज पर कटलरी को खनखना दिया। उसकी वृत्ति तत्काल पशुवत थी। वह सूट पहने आदमी और चारों छोटों के बीच आ गई। अपने हाथों को एक कोने में फंसी हुई शेरनी की तरह खोल दिया जो अपने शावकों की रक्षा करती है, यह भूलते हुए कि उसने पीले रबर के दस्ताने पहने हुए थे जो किसी और संदर्भ में हास्यास्पद लगते, लेकिन अब वे रक्षात्मक पंजों की तरह लग रहे थे। साहब, उसकी आवाज एक अवरुद्ध धागे की तरह थी, मुश्किल से एक फुसफुसाहट जो रुद्र के कानों तक पहुंचने से पहले ही मर गई। रुद्र आगे बढ़ा। वह चल नहीं रहा था, वह मार्च कर रहा था। शुरुआती सदमे की जगह अब गुस्सा लेने लगा था। उसकी निजता पर हमला, उसकी संपत्ति का निर्लज्ज उपयोग और वह परेशान करने वाली समानता जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, सब कुछ एक जहरीले कॉकटेल में मिल रहा था। वह भोजन कक्ष में दाखिल हुआ और कमरे का तापमान 10 डिग्री गिर गया। यह सब क्या बकवास है? पूजा? उसकी चीख ऊंची दीवारों पर गूंजी जिससे शोकेस के शीशे कांप उठे। बच्चों ने, जो उस पल तक खुली आंखों से देख रहे थे, आवाज की हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। चारों में सबसे छोटा, जो रुद्र के सबसे करीब बैठा था, एक दबी हुई सिसकी छोड़कर कुर्सी से फिसल गया और नौकरानी के पैरों से चिपकने के लिए भागा। अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। बाकी तीनों ने सेकंडों में उसका अनुकरण किया। लड़की के पीछे कांपते हुए शरीरों की एक मानवीय बाधा बना ली। मैं तुरंत स्पष्टीकरण चाहता हूं। रुद्र दहाड़ा। मेज के दूसरी तरफ रुककर पॉलिश की हुई लकड़ी पर अपनी हथेलियों को टिकाकर और उसकी ओर झुककर एक ऐसी नजर के साथ जो बर्खास्तगी, मुकदमों और बर्बादी का वादा कर रही थी। मैंने तुम पर भरोसा किया। जब कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहता था, तब मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मुझे ऐसे भुगतान करती हो। मेरे घर को एक गुप्त शिशुगृह में बदल देती हो, अजनबियों को मेरे खाने से खिलाती हो। पूजा सिर से पैर तक कांप रही थी, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, एक गरिमा का संकेत जो उसकी अधीनता की स्थिति के विपरीत था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वे अजनबी नहीं है साहब, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी ताकत आई, हालांकि वह अभी भी कांप रही थी। और मैं आपकी कोई ऐसी चीज नहीं चुरा रही हूं जिसका आप उपयोग करने वाले थे। वह चावल कल कूड़ेदान में जाने वाला था, क्योंकि रसोइये ने कहा था कि वह बहुत सूखा है। मैंने उसे बचाया। मुझे उस लानत चावल की परवाह नहीं है। रुद्र ने मुट्ठी से मेज पर वार किया, जिससे एक नमकदानी उछल गई। बच्चों ने सामूहिक रूप से एक झटका लिया। मुझे इस धृष्टता की परवाह है। मुझे 4 अजनबियों को उस कुर्सी पर बैठे देखने की परवाह है जहां मेरे पिता बैठते थे। ये कौन है? ये बच्चे किसके हैं? क्या ये तुम्हारे हैं? रुद्र ने झूठ की तलाश में लड़की के चेहरे को घूर कर देखा। वह बहुत छोटी थी, खुद ही मुश्किल से एक लड़की थी। वह 4 साल के चौगुनी की मां नहीं हो सकती थी। गणित मेल नहीं खा रहा था, लेकिन जिस तरह से वह उनकी रक्षा कर रही थी, उसकी मुद्रा में वह उग्रता, वह मातृत्व भरी थी। ये मेरे भतीजे हैं साहब, पूजा ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आवाज डगमगा गई। यह एक कमजोर झूठ था जो दृश्य साक्ष्य के सामने टूट रहा था। रुद्र एक सूखी बेमजा हाँसी हंसा। भतीजे? उसने ताने से दोहराया। तुम्हारे भतीजे कब से मेरे पुराने कपड़े पहनते हैं? रुद्र ने एक दोष लगाने वाली उंगली से एक बच्चे की ओर इशारा किया।
जो पूजा के किनारे से दबे हुए झांक रहा था। अब जब वह करीब था तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बच्चे के कुर्ते के कपड़े पर एक बहुत ही विशिष्ट नीली धारीदार पैटर्न था। यह एक इतालवी रेशमी कमीज थी जिसे रुद्र ने महीनों पहले फेंक दिया था क्योंकि उसकी कफ पर स्याही का दाग था। किसी ने उसे कूड़ेदान से बचाया था, उसे काटा था, सिला था और एक 4 साल के बच्चे के लिए एक कुर्ता में बदल दिया था। तुम उन्हें सिर्फ मेरा खाना नहीं दे रही हो, तुम उन्हें मेरे कपड़े भी दे रही हो। तुमने और क्या दिया है पूजा? मेरे गहने, मेरा पैसा। रुद्र मेज के चारों ओर घूम गया, समूह के खतरनाक रूप से करीब आ गया। पूजा एक कदम पीछे हट गई, अपने शरीर से बच्चों को धीरे से पीछे धकेल रही थी। मैंने आपका एक पैसा भी कभी नहीं चुराया है रुद्र साहब, वह पहली बार प्रोटोकॉल भूलकर चिल्लाई। कपड़े कूड़ेदान में थे, खाना कूड़ेदान में था। इन बच्चों के पास वह सब कुछ है जो आपके पास बचा हुआ है, जो आपके काम नहीं आता, जिसे आप तुच्छ समझते हैं। उसके शब्दों में आरोप ने उसे अप्रत्याशित रूप से मारा। उसकी आवाज में एक कच्ची सच्चाई थी जिसने उसे 1 सेकंड के लिए निहत्था कर दिया, लेकिन बच्चों के साथ शारीरिक निकटता उस परेशान करने वाली भावना को वापस ले आई, वह आंतरिक पहचान। रुद्र ने सबसे बहादुर बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया जिसने छिपने के बजाय गुस्से वाले आदमी को घूरना जारी रखा था। उन्हें मत छुओ, पूजा ने चेतावनी दी। उसके गले से एक नीची गुर्राहट निकली। यह मेरा घर है और मैं जो चाहूं वो करूंगा। रुद्र ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और बच्चे की कलाई पकड़ ली। छोटा बच्चा न तो चिल्लाया न रोया, उसने बस रुद्र को उन नीली आंखों से देखा जो करोड़पति की अपनी आंखों की तरह गहरी और गंभीर थीं। बच्चे की त्वचा के संपर्क ने रुद्र की बाह में एक बिजली का झटका भेजा। त्वचा नरम थी लेकिन बाह पतली थी, बहुत पतली। यह स्पष्ट था कि हल्दी वाले चावल के साथ पूजा के प्रयासों के बावजूद इन बच्चों ने भूख को करीब से जाना था। रुद्र ने उस हाथ को देखा जिसे उसने पकड़ा हुआ था और तब दुनिया दूसरी बार थम गई। बच्चे की दाहिनी बाह पर कोहनी के ठीक नीचे एक जन्म का निशान था, हल्के भूरे रंग का एक अनियमित धब्बा जिसका आकार अस्पष्ट रूप से पीपल के पत्ते जैसा था। रुद्र ने बच्चे की बाह को ऐसे छोड़ दिया जैसे वह जल रही हो और अपने ही पैरों से लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। उसने अपने सूट के कपड़े के माध्यम से अपनी दाहिनी बाह को तेजी से टटोलते हुए अपना एक हाथ अपनी शर्ट पर ले गया। उसके पास भी ठीक उसी जगह पर वही निशान था, एक ऐसा निशान जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था और उसके पिता को दादाजी से, एक ऐसा निशान जो उसके बच्चों को मिलना चाहिए था, वे बच्चे जो उसे कभी नहीं हुए, या कम से कम उसे यही लगा था। उसने बाकी 3 बच्चों को देखा, उनकी बाहों पर, उनकी गर्दन पर निशान ढूंढे। समानता अकाट्य थी, पूर्ण, भयानक। मुझे देखो पूजा, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज अब चीख पुकार से रहित थी, एक कर्कश और खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ। उन भतीजों वाली बात से मुझे फिर से झूठ मत बोलो। पूजा ने हार मानकर नजरें झुका लीं। वह जानती थी कि खेल खत्म हो गया है। उसने एक सिसकी को दबाते हुए अपने होंठ भींच लिए। जिस बच्चे को रुद्र ने छोड़ा था वह एक कदम आगे बढ़ा, निर्दोष, उस तूफान से अनजान जो अभी अभी उनके सिर पर आया था। उसने अपना छोटा हाथ उठाया और रुद्र के पीले चेहरे की ओर इशारा किया। तुम तस्वीर जैसे दिखते हो, बच्चे ने अपनी ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा। रुद्र जम गया। कौन सी तस्वीर? वह तस्वीर जो मां पूजा हमें सोने से पहले दिखाती है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए जारी रखा। वह कहती है कि तुम अच्छे हो, कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन तुम बहुत व्यस्त हो। पूजा ने आंखों को बंद कर लिया, प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही थी। चुप हो जाओ मेरे प्यार, बात मत करो। उसने धीरे से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हुए विनती की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा धीरे से पूजा का हाथ छुड़ाया और एक ऐसी उम्मीद के साथ रुद्र को देखा जिसने उसकी आत्मा को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम मेरे पिताजी हो? बच्चे ने पूछा। पिताजी शब्द आलीशान भोजन कक्ष की हवा में तैरता रहा, भारी, असंभव, अटल। रुद्र को लगा कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। वह फर्श पर गिरने से बचने के लिए एक कुर्सी के पीछे के सहारे पर झुक गया। उसने एक मौन उत्तर की मांग करते हुए पूजा को देखा, और जो उसने नौकरानी की आंखों में देखा उसने उसके सबसे बड़े डर और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद की एक साथ पुष्टि की। बताओ, रुद्र ने टूटी हुई आवाज में आदेश दिया। अभी बताओ। पूजा ने आंसू से भीगे चेहरे के साथ ऊपर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, उसने फुसफुसाया। वे आपके बेटे हैं, चारों। वे बेटे जिनके बारे में आपको बताया गया था कि जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। पूजा की स्वीकारोक्ति रुद्र पर कंक्रीट के एक स्लैब की तरह गिरी। वे बेटे जिनके बारे में उसे बताया गया था
कि जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार दोहराया गया, उसकी खोपड़ी की दीवारों से टकराकर, विकृत होकर उसके सबसे गहरे दर्द का मजाक उड़ा रहा था। 5 साल पहले उसने 4 छोटे खाली ताबूतों को दफनाया था। डॉक्टरों ने उसे बताया था, क्योंकि शरीर बहुत नाजुक थे, बहुत समय से पहले पैदा हुए थे, कि उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। उसकी माँ राजमाता बाई साहब ने सब कुछ संभाल लिया था, जबकि वह एक ही रात में अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों को खोने के दर्द से निपटने में असमर्थ व्हिस्की की बोतल में डूब गया था। यह असंभव है। रुद्र दहाड़ा ऐसे पीछे हटते हुए जैसे पूजा ने उसे शारीरिक रूप से थप्पड़ मारा हो। उसकी पीठ दरवाजे के फ्रेम से टकराई और एक पल के लिए वह एक फंसे हुए जानवर जैसा लगा। मैंने उन्हें दफनाया है, मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, पारिवारिक कब्रिस्तान में उनकी कब्रें हैं। उस चीज से खेलने की हिम्मत मत करना, उद्दंड लड़की, हिम्मत मत करना, या मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। रुद्र का गुस्सा भयानक था, वर्षों से जमा हुए दर्द का एक तूफान। बच्चे उसके गुस्से के कंपन को महसूस करते हुए चुपचाप रोने लगे। उनके एक जैसे गालों पर बड़े आंसू लुढ़क रहे थे। वे डरे हुए शावकों की तरह एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन पूजा पीछे नहीं हटी। उसने पहले ही रेखा पार कर ली थी, अब पीछे हटना असंभव था। कांपते हुए लेकिन दृढ़ हाथों से उसने अपनी साड़ी का पहला बटन खोला और एक सस्ती, जंग लगी धातु की चेन निकाली, जिसे वह अपनी त्वचा के खिलाफ छिपा कर रखती थी। उससे एक गंदा और टूटा हुआ चांदी का ताबीज लटक रहा था, लेकिन वह पहचानने योग्य था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इस पर विश्वास करें, पूजा ने ताबीज को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसकी आंखें करोड़पति की नजर को थामे रहीं। जब मुझे वे मिले तो यह बड़े वीर गैब्रियल ने पहना हुआ था। रुद्र ने नौकरानी की उंगलियों से लटकती हुई वस्तु को देखा। हवा उसके फेफड़ों को छोड़ गई। वह उस ताबीज को पहचानता था। उसने यह अपनी पत्नी लूसिया यहाँ लावण्या को उनकी शादी के दिन उपहार में दिया था। यह एक अनूठी कृति थी जिसे इटली में बनवाया गया था, जिसके पीछे परिवार का राज चिन्ह, शाही चिन्ह उकेरा हुआ था। एक धीमी, लगभग सम्मोहक गति के साथ रुद्र ने हाथ बढ़ाया और ताबीज ले लिया। धातु पूजा की त्वचा के संपर्क से गर्म थी। उसके बड़े और अनाड़ी अंगूठों ने छोटे से कुंडी को खोलने के लिए संघर्ष किया। जब वह अंततः एक सूखी खड़खड़ाहट के साथ खुला तो रुद्र को लगा कि दुनिया अपनी धुरी पर झुक गई है। अंदर किसी संत या देवी की तस्वीर नहीं थी, सावधानी से काटी गई एक छोटी सी तस्वीर थी। वह और लावण्या मुस्कुराते हुए, खुश उस त्रासदी से अनजान जो आने वाली थी, और दूसरे भाग पर छोटे से कर्सिव में उकेरा हुआ था, मेरे 4 चमत्कारों के लिए। रुद्र ने ताबीज पर अपनी मुट्ठी बंद कर ली, किनारों को अपनी हथेली में तब तक चुभते हुए महसूस किया जब तक कि उसे दर्द नहीं हुआ। शारीरिक दर्द ने उसे वास्तविकता से जोड़े रखने में मदद की। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई घोटाला नहीं था। वे 4 बच्चे, अपनी ही पुरानी कमीजों से बने फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए वे 4 भूत उसका खून थे। वे बेटे थे जिनके लिए वह 18 रातों तक रोया था। कैसे? उसने पूछा। उसकी आवाज एक अपरिचित कराह में सिमट गई थी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, अपने जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए। यह नजरअंदाज करते हुए कि उसका 3 लाख का सूट फर्श की धूल से गंदा हो रहा था। वह बच्चों की ऊंचाई पर आ गया। यह कैसे संभव है? पूजा भी घुटनों के बल बैठ गई, उसके सामने आ गई। आलीशान भोजन कक्ष के बीच में एक अंतरंग और दर्दनाक घेरा बना लिया। मुझे नहीं पता कि वे प्रसव से कैसे बचे, साहब, उसने फुसफुसाया, सबसे पास वाले बच्चे के चेहरे से आंसू पोंछते हुए, जिसके पीपल के पत्ते का निशान था। मुझे नहीं पता कि उस अस्पताल में क्या हुआ, मुझे बस इतना पता है जो मैंने 6 महीने पहले देखा। रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी खून से सनी नीली आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। 6 महीने पहले? वे कहाँ थे? उन्हें कौन रखता था? कोई नहीं साहब, पूजा ने जवाब दिया, और उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि उसने पूरे कमरे को भर दिया। वे अकेले थे। रुद्र ने बच्चों को एक एक करके देखा। वीर गाब्रियल, निशान वाला, अर्जुन मथेओ जो अपना अंगूठा चूस रहा था, करण लुकस जो नाटक के बावजूद चावल की थाली को लालसा से देख रहा था, और नकुल डानियल, सबसे छोटा, जो अभी भी पूजा के पैर से चिपका हुआ था। अब जब अज्ञानता की पट्टी गिर चुकी थी तो उसने उन विवरणों को देखा जिन्हें उसका दिमाग संसाधित करने से इनकार कर रहा था। उनकी कलाइयों की पतलीपन, सतही गंदगी के नीचे उनकी त्वचा की सफेदी, उन बड़ी आंखों के नीचे गहरे घेरे। वे स्वस्थ बच्चे नहीं थे, वे एक ऐसी जंग के बचे हुए थे जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह मौजूद थी। करीब आओ, रुद्र ने वीर से कहा।
बच्चा हिचका। पूजा की ओर देखकर अनुमति की तलाश की। उसने एक दुखद और उत्साहजनक मुस्कान के साथ थोड़ा सिर हिलाया। वीर अपने पिता की ओर एक डगमगाता कदम बढ़ाया। रुद्र ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और बच्चे के चेहरे को छुआ। मुलायम त्वचा, गर्माहट, जीवन। उसने अपने अंगूठे से गालों, माथे, ठोड़ी को छुआ। यह अपने ही चेहरे को लघु रूप में छूने जैसा था। यह लावण्या को छूने जैसा था। तुम जिंदा हो, रुद्र ने फुसफुसाया और पहला आंसू उसके कठोर गाल से लुढ़क गया। उसकी पूरी तरह से कटी हुई दाढ़ी में खो गया। हे भगवान, तुम जिंदा हो, वीर ने उस निहत्थे कर देने वाली मासूमियत के साथ जो केवल उन बच्चों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, अपना छोटा और अनाड़ी हाथ उठाया और रुद्र का आंसू पोंछा। रो मत साहब, बच्चे ने कहा। मां पूजा कहती है कि बड़े आदमी नहीं रोते, धूल होने पर बस आंखों से पसीना निकलता है। रुद्र एक दबी हुई हंसी हंसा, एक टूटी हुई आवाज जो एक सिसकी में बदल गई। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे 1, 2, 3 बार चूमा। फिर उसने पूजा को एक नई तीव्रता से देखा, बेताब कृतज्ञता और एक संदेह का मिश्रण जो अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। तुमने कहा था कि तुम्हें वे 6 महीने पहले मिले थे, रुद्र ने कहा। अपनी कुछ संयम वापस पा लिया, हालांकि वह अभी भी घुटनों के बल था। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने उन्हें यहां क्यों छिपाया जैसे वे अपराधी हों? उन्हें कूड़े के कपड़े क्यों पहनाए और छिपकर खाना क्यों दिया? मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूं, मैं उन्हें दुनिया दे सकता था। पूजा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, लेकिन जब उसने रुद्र को फिर से देखा तो उसकी आंखों में आग थी। क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते साहब, उसने क्रूर ईमानदारी से कहा। आप एक घायल आदमी हैं जो उन लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें केवल आपका पैसा चाहिए। अगर मैं 4 गंदे बच्चों के साथ आपके कार्यालय में आती और कहती कि वे आपके मृत बेटे हैं, तो आपकी सुरक्षा मुझे सड़क पर फेंक देती या मुझे धोखेबाज होने के लिए जेल में डाल देती और वे सड़क पर एक और रात भी नहीं बच पाते। वे डरे हुए थे, वे भूखे थे, वे किसी पर भरोसा नहीं करते थे, केवल मुझ पर। रुद्र ने उसके शब्दों का वार महसूस किया। वह सही थी, उसने उसे निकाल दिया होता, उसे पागल कहा होता। तो तुमने फैसला किया कि क्या उन्हें मेरे ही घर में पालोगी, मेरी जानकारी के बिना? मैंने उन्हें जिंदा रखने का फैसला किया, पूजा ने दृढ़ता से सुधारा। मैंने उन्हें यहां नौकरों के कमरे में लाने का फैसला किया जहां कोई कभी नहीं आता। मैंने उनके साथ अपना खाना साझा करने का फैसला किया। मैंने आपके फेंके हुए कपड़ों से उनके लिए कपड़े सिलने का फैसला किया। मैंने तब तक मां बनने का फैसला किया जब तक कि मुझे आपको सच बताने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, बिना हमें अलग किए। रुद्र ने मेज पर हल्दी वाले चावल की प्लेटों को देखा। सस्ता चावल, गरीबों का चावल, और फिर भी यह एकमात्र चीज थी जिसने उसके वारिसों को जिंदा रखा। विडंबना इतनी कड़वी थी कि उसके गले में जलन हो गई। भोजन कक्ष का माहौल बदल गया था। आक्रामक तनाव छंट गया था, जिसकी जगह दर्दनाक खुलासों के एक भारी माहौल ने ले ली थी। रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। अपने 40 साल के भार और अपराधबोध के अतिरिक्त भार को महसूस करते हुए उसने पूजा को भी खड़े होने का इशारा किया। वह अब उसे घुटनों के बल नहीं देख सकता था। वह अब सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वह उसके जीवन की रखवाली करने वाली थी। मुझे सब कुछ बताओ, रुद्र ने आदेश दिया। उसकी आवाज नीची, नियंत्रित थी, वही व्यावसायिक आवाज जिसका उपयोग वह तब करता था जब वह कोई कठिन सौदा बंद करने वाला होता था या किसी प्रतियोगी को नष्ट करने वाला होता था। लेकिन इस बार लक्ष्य अपने ही खून के बारे में सच्चाई जानना था, बिना किसी झूठ, बिना किसी सजावट के। वे कहाँ थे? पूजा ने एक गहरी सांस ली, घबराए हुए हाथों से अपनी साड़ी को सीधा किया। उसने बच्चों की ओर देखा जो फिर से बैठ गए थे और चुपचाप चावल खा रहे थे, यह महसूस करते हुए कि तूफान गुजर चुका है, लेकिन अपनी चौकसी कम नहीं कर रहे थे। यह 6 महीने पहले एक बरसात की रात थी साहब, पूजा ने शुरू किया। उसकी नजर यादों में खो गई। मैं यहां से देर से निकली। मैं उस आलीशान इतालवी रेस्तरां के पीछे से बस स्टॉप की ओर जा रही थी जहां आप अक्सर शुक्रवार को रात का खाना खाते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया। वह जगह को जानता था। वे हर रात टन भर खाना फेंक देते थे। मैंने कचरे के डिब्बे में एक आवाज सुनी, उसने जारी रखा, और उसकी आवाज सख्त हो गई। मैंने सोचा कि वे बिल्लियां या चूहे होंगे, लेकिन फिर मैंने रोने की आवाज सुनी, जानवर के रोने की नहीं, बल्कि बच्चे के रोने की। मैं अपने सेल फोन की फ्लैशलाइट लेकर पास गई और उन्हें देखा। रुद्र ने अपने दांत भींचते हुए आंखें बंद कर लीं। मानसिक छवि असहनीय थी। वे चारों थे साहब, काली कचरे की थैलियों के बीच दबे हुए। वे भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे। वीर निशान वाले बच्चे की ओर इशारा करते हुए अपने भाइयों को आटे का एक किनारा देने के लिए एक गीले पिज्जा बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था।
वे बचे हुए खाने के लिए एक आवारा कुत्ते से लड़ रहे थे। रुद्र के होंठों से एक कराह निकल गई। उसने अपना एक हाथ मुंह पर रखा, उल्टी महसूस कर रहा था। उसके बेटे, उसके साम्राज्य के वारिस, उस रेस्तरां के पीछे कुत्तों के साथ कूड़ेदान के लिए लड़ रहे थे, जहां वह 2 बार सोचे बिना 1 लाख की शराब की बोतलें मंगवाता था। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने भागने की कोशिश की, पूजा ने कहा। अब आंसू आजादी से बह रहे थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे। करण वहीं बेहोश हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने एक टैक्सी बुलाई। ड्राइवर को हमें ले जाने के लिए अपनी पूरे हफ्ते की तनख्वाह खर्च कर दी और उन्हें यहां हवेली में अपने कमरे में ले आई। मैंने उन्हें नहलाया। पानी काला निकला, साहब, गंदगी और कालिक से काला। उनकी त्वचा पर निशान थे, निशान कि उन्हें बांधा गया था। रुद्र के मुंह से शब्द गोली की तरह निकला। हां, उनके टखनों पर निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें कैद में रखा हो और वे भाग निकले हों, या जैसे उन्हें मरने के लिए जानबूझकर छोड़ा गया हो। रुद्र ने उस पल जो गुस्सा महसूस किया, वह किसी भी चीज से अलग था जिसका उसने पहले अनुभव किया था। यह पल का गर्म गुस्सा नहीं था, यह एक ठंडा, गणनात्मक, घातक गुस्सा था। किसी ने उसके बेटों के साथ यह किया था, किसी ने उनका अपहरण किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था और कूड़े की तरह फेंक दिया था। और वह उस किसी को ढूंढेगा और उसे खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। और चावल? रुद्र ने थालियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग को यातना की छवियों से हटाने की जरूरत महसूस करते हुए, हल्दी वाला चावल क्यों? पूजा दुख से मुस्कुराई। यह सबसे सस्ता है जो पेट भरता है साहब। मैं टूटे हुए चावल के बड़े बोरे खरीदती हूँ, जो कभी कभी जानवरों के भोजन के लिए बेचा जाता है, और मैं बाजार से हल्दी और रंग खरीदती हूँ ताकि यह सुंदर दिखे, ताकि यह खास लगे। मैं उन्हें बताती हूँ कि यह सोने का चावल है, कि यह जादुई है और उन्हें मजबूत बनाता है। अगर मैं उन्हें सिर्फ सफेद चावल देती हूँ तो वे उदास हो जाते हैं। रंग उन्हें उम्मीद देता है। इसके अलावा मेरी तनख्वाह से। पूजा शर्मिंदा होकर चुप हो गई। रुद्र को खुद पर शर्म की एक चुभन महसूस हुई, जो एक भाले की तरह उसे भेद गई। वह उसे न्यूनतम वेतन देता था। कभी कभी वह समय पर चेक पर हस्ताक्षर करना भूल जाता था और उस मामूली राशि से वह 4 अतिरिक्त मुंह को खिला रही थी। निश्चित रूप से अपने खुद के भोजन का बलिदान कर रही थी, ताकि उसके बेटों को वह सोने का चावल मिल सके। उसने बच्चों को देखा जो रंगे हुए चावल को बड़ी भूख से निगल रहे थे। उनके लिए वह विनम्र व्यंजन एक दावत था। रुद्र के लिए यह एक पिता और एक इंसान के रूप में उसकी पूर्ण विफलता का प्रतीक था। क्यों? रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी। तुमने उन बच्चों के लिए यह सब क्यों किया जो तुम्हारे नहीं थे? तुम उन्हें पुलिस के पास अनाथालय ले जा सकती थी। पूजा ने ऊपर देखा और उसे सीधे आंखों में देखा, एक ऐसी तीव्रता के साथ जिसने उसे निहत्था कर दिया। क्योंकि जब मैंने उस पहली रात उनका चेहरा साफ किया तो मैंने उनकी आंखें देखीं। रुद्र साहब, मैंने आप ही की आंखें उनमें देखीं और मैं जान गई कि वे आपके हैं। और भले ही आप एक कठोर और कभी कभी क्रूर आदमी हैं, मैं जानती हूं कि लावण्या जी की मृत्यु पर आपने बहुत दुख सहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें बचा पाती, अगर मैं उन्हें मजबूत और स्वस्थ बना पाती, तो शायद किसी दिन मैं उन्हें आपको एक उपहार के रूप में वापस कर सकती थी, ताकि आप फिर से मुस्कुरा सकें। रुद्र अवाक रह गया। इस महिला की वफादारी और बलिदान, जिसे उसने 3 साल की सेवा में मुश्किल से 2 बार देखा था, अतुलनीय था। उसने उसकी विरासत को बचाया था, पैसे के लिए नहीं, दायित्व के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करुणा के लिए और उसके प्रति एक मौन वफादारी के लिए। अचानक अर्जुन, अंगूठा चूसने वाले बच्चे ने बात की। उसने अपना अंगूठा मुंह से निकाला और रुद्र की थाली की ओर इशारा किया, जो परोसी भी नहीं गई थी। साहब, क्या आपको थोड़ा चाहिए? बच्चे ने करोड़पति की ओर अपनी थाली धकेलते हुए पूछा। यह स्वादिष्ट है। मां पूजा इसमें जादुई पाउडर डालती है। उस शुद्ध और निःस्वार्थ भाव ने रुद्र की अंतिम बाधा को तोड़ दिया। एक बच्चा जिसने कचरा खाया था, वह अपनी एकमात्र सुरक्षित भोजन उस आदमी को पेश कर रहा था जिसके बैंक में लाखों थे। रुद्र मेज के पास आया, एक कुर्सी खींच ली उन्हीं पुरानी असुविधाजनक कुर्सियों में से एक और अर्जुन के बगल में बैठ गया। हाँ, रुद्र ने टूटी हुई आवाज में कहा। हाँ, मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। पूजा जल्दी से एक साफ थाली खोजने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रुद्र ने सिर हिला दिया। उसने एक चम्मच ली और सीधे बच्चे की पेश की गई थाली से खाया। चावल गुनगुना था, चिपचिपा था और उसमें सस्ते मसाले का बहुत अधिक स्वाद था। लेकिन रुद्र को यह स्वर्ग जैसा लगा, उसे यह मुक्ति जैसा लगा।
उसने मुश्किल से निगला, महसूस किया कि भोजन उसके गले से नीचे जा रहा है, उसे अपने खोए हुए बेटों के साथ उस पवित्र अनुष्ठान में जोड़ रहा है। यह स्वादिष्ट है, रुद्र ने पूजा को देखकर कहा। यह सालों में खाया सबसे अच्छा खाना है। लेकिन उस पल की शांति टूटने ही वाली थी। जैसे ही रुद्र एक और चम्मच लेने वाला था, हवेली के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली मोटर की आवाज दहाड़ी, दरवाजे पटकने की आवाजें और संगमरमर के फर्श पर महंगे जूतों की तेज खटखटाहट सुनाई दी। पूजा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बच्चों ने तनाव महसूस किया, उस आवाज को पहचान लिया। वह है, वीर ने दहशत भरी आंखों से फुसफुसाया। बुरी चुड़ैल। रुद्र खड़ा हो गया। उसकी सुरक्षा की प्रवृत्ति चरम पर पहुंच गई। वह जानता था कि वह कौन है। केवल एक ही व्यक्ति था जो बिना बताए और उस घमंड के साथ उसके घर में प्रवेश करता था। रुद्र। राजमाता बाई साहब की तीखी आवाज गलियारे से गूंजी। रुद्र, मुझे बताया गया है कि तुम जल्दी आ गए। हमें अभी कंपनी के शेयरों के बारे में बात करनी है। महिला भोजन कक्ष की दहलीज पर दिखाई दी। उसने बेदाग डिजाइनर साड़ी और गहने पहने हुए थे, जिनकी कीमत वहां मौजूद सभी के जीवन से अधिक थी। दृश्य देखकर वह ठिठक गई। उसकी नजर कमरे में घूमी। नौकरानी, हल्दी वाले चावल, रुद्र हाथ में चम्मच लिए हुए और वे 4 बच्चे। जब राजमाता की आंखें बच्चों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। दहशत थी, एक शुद्ध और दोषी दहशत। वह कागज की तरह सफेद पड़ गई और अपना डिजाइनर हैंडबैग छोड़ दिया, जो फर्श पर एक धीमी धड़ाम के साथ गिर गया। तुम, राजमाता हकलाया, बच्चों को ऐसे देखते हुए जैसे वे उसकी सबसे बुरे सपने से निकले भूत हों। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने सुनिश्चित किया था, मैंने भुगतान किया था कि। रुद्र ने हर शब्द, हर हाव भाव, अपनी मां के चेहरे पर अपराधबोध के हर कण को पकड़ लिया। पहेली का अंतिम टुकड़ा अभी अभी फिट हुआ था और जो छव्य बनी वह भयानक थी। तुमने किस चीज का इंतजाम किया था मां? रुद्र ने पूछा, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि थालियों में चावल जम गया लगता था। राजमाता दरवाजे के फ्रेम से टकराते हुए पीछे हट गई। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया जाग गया था और उसने उसे ढूंढ लिया था जिसने उसके झुंड को चोट पहुंचाई थी। तुमने किस चीज का इंतजाम किया था मां? रुद्र ने दोहराया। उसकी आवाज चीख नहीं थी, बल्कि एक घातक फुसफुसाहट थी, नीची और कंपन करती हुई, जैसे शिकार पर कूदने से पहले एक शिकारी की गुर्राहट। वह राजमाता की ओर एक कदम बढ़ा और महिला, जो उच्च समाज में अपने इस्पाती संयम और नरक को भी जमा देने वाली नजर के लिए जानी जाती थी, लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई। दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कि यह वास्तविकता के लिए उसका एकमात्र सहारा हो। राजमाता ने निगला। उसकी काली आंखें तेजी से बच्चों से उसके बेटे की ओर और फिर पूजा की ओर घूम रही थीं। एक निकास, एक बहाना, एक झूठ ढूंढ रही थी जो उस खाई को भर सके जिसे उसने अभी अभी अपने ही शब्दों से खोला था। उसने अविश्वसनीय तेजी से अपना संयम वापस पाया, सीधी खड़ी हो गई और अपनी आयातित साड़ी को सीधा किया, हालांकि उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे। मैंने इन नीचों को यहां से निकालने के लिए भुगतान किया था। रुद्र, उसने झूठ बोला, स्थिति पर नियंत्रण वापस पाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करते हुए। मुझे बताया गया कि यह नौकरानी घर में आवारा लोगों को ला रही है। देखो, यह अस्वीकार्य है। तुम्हारे भोजन कक्ष को जूं और गंदगी से भर रही है। मैं सुरक्षा को अभी बुलाती हूं ताकि उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाए जहां वे संबंधित हैं। राजमाता ने अपने हैंडबैग में हाथ डाला, घबराए हुए उंगलियों से अपना फोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह स्क्रीन को अनलॉक कर पाती, एक बड़े और मजबूत हाथ ने डिवाइस को छीन लिया और उसे विपरीत दीवार पर जोर से फेंक दिया। उपकरण शीशे और प्लास्टिक के टुकड़ों में फट गया, जो फारसी कालीन पर गिर गए। प्रभाव की आवाज ने चारों बच्चों को चीखने पर मजबूर कर दिया। यह एक दिल दहला देने वाली, तीखी आवाज थी जो पूर्ण दहशत से पैदा हुई थी। वीर, अर्जुन, करण और नकुल मेज के नीचे कूद गए। पॉलिश किए हुए फर्श पर रेंगते हुए पूजा के पैरों से चिपक गए, सिसकियां ले रहे थे और अपने हाथों से सिर ढक रहे थे। नहीं, बुरी चुड़ैल नहीं, हमें मत मारो, नकुल चिल्लाया। उसकी छोटी आवाज डर से टूट गई थी। मां पूजा, हमें अंधेरे कमरे में मत ले जाने दो। रुद्र स्तब्ध रह गया। बच्चे के शब्द गर्म भालों की तरह उसे भेद गए। अंधेरा कमरा। उसने धीरे धीरे अपना सिर अपनी मां की ओर घुमाया। राजमाता की आक्रोश की नकाब टूट चुकी थी, जिसके नीचे एक आदिम डर दिखाई दे रहा था। अंधेरा कमरा? रुद्र ने हांफते हुए पूछा। ये क्या कह रहे हैं मां? ये तुमसे इतना डरते क्यों हैं? इन्होंने तुम्हें कभी नहीं देखा, है ना? राजमाता ने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह पीली पड़ गई थी,
अपने संपूर्ण मेकअप के नीचे ठंडा पसीना बहा रही थी। यह सब भ्रम है, उसने अंततः हिस्टीरिया की तीखी आवाज में चिल्लाया। उस लड़की ने इनके सिर में झूठ भर दिया है। ये गली के बच्चे हैं रुद्र, ये पागल हैं, ये बीमार हैं। इन्हें देखो, ये तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। रुद्र उसके करीब आया, उसके व्यक्तिगत स्थान पर इस तरह से आक्रमण किया जिसकी उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। वह उसके महंगे इत्र को सूंघ सकता था, पुराने गुलाबों की एक सुगंध जिसने अचानक उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। वे मेरे जैसे नहीं दिखते। रुद्र ने राजमाता के कंधों को पकड़कर और उसे मेज की ओर देखने के लिए मजबूर करते हुए फुसफुसाया, जहां पूजा छोटे बच्चों को सांत्वना दे रही थी। उन्हें अच्छी तरह से देखो भाई साहब, उनकी आंखें मेरी हैं, उनकी ठोड़ी लावण्या की है, वीर की बाह पर परिवार का निशान है। राजमाता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे की पकड़ लोहे जैसी थी। संयोग, वह लड़ते हुए दहाड़ी। यह एक घोटाला है, वह कमीनी तुम्हारा पैसा चाहती है। तुमने अंतिम संस्कार का आयोजन किया था। रुद्र ने उसे बीच में टोका और यह खुलासा उसके दिमाग में अंधेरी रात में बिजली की तरह चमका। 5 साल पहले की यादें एक तेज उत्तराधिकार में उसे मार गईं। तुमने सब कुछ संभाला था, तुमने डॉक्टरों से बात की थी, तुमने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। जब मैंने उन्हें देखना चाहा, जब मैंने अपने बेटों को आखिरी बार देखना चाहा, तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं। तुमने कहा था कि वे विकृत थे, कि प्रसव दर्दनाक था, कि उन्हें अदृश्य स्वर्गदूतों के रूप में याद रखना बेहतर था। तुमने जोर दिया था कि ताबूत बंद रहें। रुद्र ने उसे एक बार लेकिन जोर से हिलाया। वे खाली थे। वह दहाड़ा और उसकी आवाज में दर्द से खिड़कियां कांप उठीं। मैंने 4 खाली लकड़ी के बक्सों पर रोया, जबकि तुम मेरे बगल में थी, काले कपड़े पहने हुए मुझे सांत्वना दे रही थी। तुमने मुझे अपना जीवन नष्ट करते हुए देखा, तुमने मुझे शराब में डूबते हुए देखा, तुमने मुझे दर्द से मरना चाहते हुए देखा, और पूरे समय तुम जानती थी कि वे जिंदा हैं। राजमाता ने लड़ना बंद कर दिया। उसका शरीर कठोर हो गया। चिंतित मां का मुखौटा पूरी तरह से गिर गया, और जो बचा वह उस मातृसत्ता की ठंडी गणना थी जिसने हमेशा परिवार की डोर संभाली थी। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और अपने बेटे को तिरस्कार से देखा। मैंने तुम्हारे लिए किया, उसने एक भयावह शांति के साथ कहा जो उस पल की हिंसा के विपरीत थी। मैंने वंश के लिए किया, मैंने इस परिवार के भविष्य के लिए किया। रुद्र ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे उसके स्पर्श ने उसकी त्वचा को जला दिया हो। वह एक कदम पीछे हटा, उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो जो अभी अभी बिस्तर के नीचे से निकला हो। मेरे लिए? उसने अविश्वास से पूछा। मेरे बेटों का अपहरण करना, उन्हें कूड़ेदान में फेंकना जैसे वे बेकार हों, यह मेरे लिए था? वे 4 थे रुद्र, राजमाता ने जहर उगलते हुए कहा, बच्चों की ओर घृणा से इशारा करते हुए जहां वे छिपे हुए थे। चौगुनी, वे समय से पहले पैदा हुए चूहे थे, कमजोर, शर्मनाक। वे हमेशा एक बोझ रहने वाले थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हम कितने उपहास का पात्र होते? महान व्यवसायी रुद्र प्रताप सिंह विधुर 4 बीमार बच्चों को घसीट रहा है। कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता। कोई भी अच्छे परिवार की महिला उस संतान के बोझ के साथ तुमसे शादी नहीं करती। पूजा, जो फर्श से सब सुन रही थी, खड़ी हो गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक पवित्र क्रोध की थी। वे इंसान हैं, पूजा ने शक्तिशाली महिला का सामना करते हुए चिल्लाया। वे आपके पोते हैं, चुप हो जाओ गंदी नौकरानी। राजमाता चिल्लाई, तुम कोई नहीं हो। मुझे तुम्हें उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें मेरे बेटे को देखते हुए देखा था। रुद्र दोनों महिलाओं के बीच आ गया। उसका सीना हिंसा से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी मां की स्वीकारोक्ति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। यह सिर्फ क्रूरता नहीं थी, यह सामाजिक यूजेनिक्स थी, यह शुद्ध घमंड था। यह 5 साल कहाँ रहे? रुद्र ने मरी हुई आवाज में पूछा। पूजा ने कहा कि उन पर बांधने के निशान थे, कि वे यहां भूखे प्यासे पहुंचे थे। तुमने उनके साथ क्या किया? राजमाता ने अपने बालों को ठीक किया, अपनी अकड़ वापस पाली। मैंने उन्हें एक गुप्त जगह भेजा था, सीमा पर एक अनाथालय। मैंने उन्हें दूर रखने के लिए एक अच्छी रकम चुकाई थी ताकि वे गुमनाम रूप से बड़े हों। मुझे नहीं पता कि वे छोटे कीट कैसे भाग निकले या यहां कैसे पहुंचे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि मैं उस जगह पर अक्षमता के लिए मुकदमा करने जा रही हूं। कीट। रुद्र को लगा कि खून उसके सिर में चढ़ गया है। उसकी दृष्टि लाल हो गई। वे मेरे बेटे हैं, वे एक गलती हैं। राजमाता ने धैर्य खोते हुए जोर दिया। उन्हें देखो गंदे, हाथों से चावल खा रहे हैं, चूहों की तरह छिप रहे हैं। वे प्रताप सिंह नहीं हैं, वे दूषित हैं। अगर तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो तुम सबके लिए मजाक बन जाओगे।
वे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे जैसे उन्होंने तुम्हारी पत्नी का शरीर बर्बाद किया। लावण्या उनकी वजह से मर गई क्योंकि उसका शरीर उस गर्भावस्था की राक्षसीता को सहन नहीं कर सका। लावण्या का उल्लेख वह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। रुद्र ने अपना हाथ उठाया और 1 सेकंड के लिए राजमाता ने सोचा कि वह उसे मारेगा। वह सिकुड़ गई, आंखें बंद कर लीं, लेकिन वॉर कभी नहीं आया। रुद्र ने अपना हाथ नीचे किया और मुट्ठी इतनी कसकर बंद कर ली कि उसके नाखून मांस में धंस गए। निकल जाओ, रुद्र ने फुसफुसाया। क्या? राजमाता भ्रमित होकर आंखें खोलीं। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, रुद्र उस ताकत से चिल्लाया जिसने हवेली की नींव को हिला दिया। बाहर, अभी। राजमाता ने हार मानने वाली महिला नहीं थी। वह वित्तीय घोटालों, अपने पति की मृत्यु और आर्थिक संकटों से बची थी। हमेशा अपना सिर ऊंचा रखती थी और पूर्ण नियंत्रण रखती थी, अपने ही बेटे द्वारा और उन हरामजादों के कारण, जैसा कि वह अपने विकृत दिमाग में सोचती थी। खुद के सजाए गए घर से बाहर निकाले जाना कुछ ऐसा था जिसे उसका गर्व संसाधित नहीं कर सकता था। बाहर निकलने की ओर पीछे हटने के बजाय राजमाता मेज की ओर बढ़ी। उसकी आंखें एक हताश दुर्भावना से चमक रही थीं। अगर वह गिरने वाली थी तो वह सब कुछ अपने साथ घसीट ले जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, रुद्र, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज हवा को चीर रही थी। तुम भ्रमित हो, तुम इस पैसे के शिकारी के जादू में हो। उसने एक लंबी और हड्डियों वाली उंगली से पूजा की ओर इशारा किया। उसने यह सब योजना बनाई। उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को अनाथालय से चुराया होगा। वह एक अपराधी है। राजमाता पूजा की ओर झपट्टी। बड़ी महिला की गति से हैरान, नौकरानी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। राजमाता ने पूजा को उसकी साड़ी के गले से पकड़ा और उसे हिंसा से हिलाया। सच बताओ कमबख्त, राजमाता चिल्लाई। उसे बताओ कि तुमने उनका अपहरण किया। उसे छोड़ दो। रुद्र उनके पास भागते हुए दहाड़ा, लेकिन अराजकता पहले ही फैल चुकी थी। बच्चों ने अपनी मां पूजा पर हमला होते देख मेज के नीचे अपने ठिकाने से बाहर निकले। डर की जगह एक भयंकर रक्षात्मक वृत्ति ने ले ली थी। मेरी मां को छोड़ दो, अर्जुन चिल्लाया और एक आत्मघाती बहादुरी के साथ राजमाता की ओर दौड़ा और उसने उस हाथ को काट लिया जिसने पूजा को पकड़ा हुआ था। राजमाता दर्द और आश्चर्य से चीख उठी। उसने पूजा को छोड़ा और शुद्ध क्रूरता के एक सहज कार्य में उसने नीचे की ओर एक थप्पड़ मारा। बच्चे के चेहरे पर मारा। थप्पड़ सूखा और क्रूर लगा। अर्जुन फर्श पर गिर गया। उसका सिर कुर्सी के पैर से टकराया और वह जोर जोर से रोने लगा। समय जम गया। रुद्र ने अपने बेटे को गिरते हुए देखा। उसने बच्चे के पीले गाल पर तुरंत लाल निशान उभरते हुए देखा। उसने होंठ में एक छोटे से कट से खून बहते हुए देखा। रुद्र के अंदर कुछ टूट गया। अंतिम बंधन जिसने उसे पितृ सम्मान, अपनी मां के प्रति आज्ञाकारिता से बांध रखा था, चूर चूर हो गया, एक ऐसी दहाड़ के साथ जो मानवीय नहीं लगती थी। रुद्र ने अपनी मां को उसकी बाहों से पकड़ा और उसे लगभग हवा में उठा लिया। उसे बच्चों और पूजा से दूर कर दिया। उसने उसे घसीटा, सचमुच उसे भोजन कक्ष के पार घसीटा। उसके ऊंची एड़ी के जूते लकड़ी के फर्श को खरोंच रहे थे, जबकि वह लात मार रही थी और गालियां दे रही थी। तुम एक जानवर हो, राजमाता चिल्ला रही थी। मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, रुद्र ने दहाड़ा, उसे वेस्टिबुल की ओर धकेलते हुए। और तुम्हारे कोई पोते नहीं है। मेरे लिए तुम मर चुकी हो, उन खाली बक्सों से भी ज्यादा मर चुकी हो जिन्हें तुमने मुझे दफनाने के लिए मजबूर किया। वे मुख्य द्वार तक पहुंचे। सुरक्षा गार्ड चीखों से सतर्क होकर अपनी आंखें फाड़कर दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कभी अपने मालिक को इस तरह से अपना संयम खोते हुए नहीं देखा था। इसे यहां से बाहर निकालो, रुद्र ने अपनी मां को गार्डों की बाहों में फेंकते हुए आदेश दिया। अगर यह इस संपत्ति पर फिर से कदम रखती है, अगर यह मेरे या मेरे परिवार के 1 किलोमीटर के करीब भी आती है, तो मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं इसे मार दूंगा। राजमाता ने खुद को गार्डों से छुड़ाया, दिखावटी गरिमा के साथ अपने कपड़े ठीक किए। उसका चेहरा शुद्ध घृणा का नकाब था। तुम पछताओगे, रुद्र, उसने फुफकारती आवाज में कहा। तुम उस नौकरानी और उन राक्षसों को अपने ही खून से ऊपर चुनने पर पछताओगे। मैं तुम्हें अपनी विरासत से बेदखल कर दूंगी। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। जो तुम चाहो वो करो, रुद्र ने हांफते हुए लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन अभी जाओ। राजमाता ने घर के अंदर एक आखिरी तिरस्कार भरी नजर डाली, बरामदे के फर्श पर थूका और मुड़कर अपनी काली कार की ओर चली गई जो प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। रुद्र ने एक जोरदार धड़ाम के साथ मुख्य द्वार बंद कर दिया। अपनी मां के साथ अपने रिश्ते की नियति को हमेशा के लिए सील कर दिया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपना माथा ठंडी लकड़ी पर टिकाए हुए, अपने हाथों के कंपन को
नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह खाली सन्नाटा नहीं था। भोजन कक्ष से दबी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वह मुड़ा और वापस भागा। जब वह भोजन कक्ष में दाखिल हुआ तो दृश्य ने उसका दिल तोड़ दिया। पूजा जमीन पर बैठी थी, अर्जुन उसकी गोद में था। वह अपनी साड़ी के पल्लू से उसके होंठ से खून पोंछ रही थी। बाकी तीनों बच्चे उससे चिपके हुए थे, सांत्वना और दर्द का एक मानवीय समूह बना रहे थे। रुद्र उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। वह नहीं जानता था कि पिता कैसे बने। वह नहीं जानता था कि उस रोने को कैसे सांत्वना दे जिसे उसने उस महिला को उनके जीवन में आने देकर अप्रत्यक्ष रूप से भड़काया था। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। डर था कि बच्चा उसे अस्वीकार कर देगा। मुझे देखने दो, रुद्र ने फुसफुसाया। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन रुद्र के प्रति कोई डर नहीं था। बच्चे ने हिचकी ली और धीरे से अपने पिता के हाथ की ओर झुक गया। मुझे दर्द हो रहा है, अर्जुन ने कहा। मुझे पता है, मुझे बहुत अफसोस है, रुद्र ने कहा, पीटे हुए गाल को अनंत कोमलता से सहलाते हुए। मैं वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई नहीं। पूजा ने रुद्र की ओर देखा। उसकी भूरी आंखें कृतज्ञता और चिंता के मिश्रण से भरी थीं। साहब, वह बहुत शक्तिशाली है, पूजा ने दबी आवाज में कहा। वह रुकेगी नहीं। वह हमसे बच्चों को छीन लेगी। वह पुलिस को बुलाएगी। वह कहेगी कि मैंने उन्हें चुराया। आपको तैयार रहना होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। एक इस्पाती दृढ़ संकल्प से उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। वह कुछ नहीं करेगी, पूजा, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो मैं वह सब उजागर कर दूंगा जो उसने 5 साल पहले किया था। दस्तावेजों की जालसाजी, अपहरण, बच्चों को छोड़ना। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे वकील किराए पर लेने के लिए पैसे हैं। उसने अभी अभी अपनी शक्ति खो दी है। रुद्र ने चारों बच्चों को देखा। उसके बेटे गंदे थे, घायल थे, डरे हुए थे, लेकिन वे वहां थे। वे असली थे। पूजा, रुद्र ने उसी पल एक फैसला लेते हुए कहा, उन्हें उठाओ, हम ऊपर चलते हैं। ऊपर? उसने भ्रमित होकर पूछा। मेरे कमरे में नहीं। नहीं, रुद्र ने खड़े होते हुए और वीर और करण को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, उनके हल्केपन पर हैरान होते हुए। हम मुख्य विंग में चलते हैं। हम उनके कमरे में चलते हैं, उस कमरे में जो मैंने उनके लिए 5 साल पहले तैयार किया था और जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। पूजा ने आश्चर्य से आंखें खोलीं। लेकिन साहब, वे गंदे हैं। चावल को छोड़ दो, रुद्र ने कहा, लेकिन इस बार एक दुखद मुस्कान के साथ। हम उन्हें एक असली स्नान देंगे, गर्म पानी और बुलबुले वाले साबुन के साथ। और फिर हम वह सारा खाना ऑर्डर करेंगे जो वे चाहते हैं। पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जो कुछ भी हो, जो हल्दी वाला चावल ना हो। पूजा ने सिर हिलाया। पहली बार दोपहर में एक वास्तविक मुस्कान उसके होंठों पर आई। उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दिया। चलो मेरे पंछियों, उसने बच्चों से कहा, पिताजी हमें घर ले जा रहे हैं। पिताजी शब्द पूजा के मुंह से अजीब और अद्भुत लगा। रुद्र को सीने में एक गर्माहट महसूस हुई जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। जब वे संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, भोजन कक्ष और लड़ाई के अवशेषों को पीछे छोड़ते हुए, रुद्र जानता था कि असली जंग अभी शुरू हुई थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि पहली बार अपने जीवन में उसके पास कुछ ऐसा था जिसके लिए लड़ना या मरना लायक था। पश्चिमी विंग का भारी ओक का दरवाजा एक लंबी और दर्द भरी कराह के साथ खुला, जिसने एक गलियारे के सन्नाटे को तोड़ दिया जिसने 5 साल से रोशनी नहीं देखी थी। रुद्र ने अपने कंधे से लकड़ी के पत्ते को धकेला। वीर और करण को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था, जबकि पूजा अर्जुन और नकुल को उसकी साड़ी से चिपकाए हुए उसके पीछे चल रही थी। कमरे से निकली हवा बासी थी, सूखी लैवेंडर, धूल और रुके हुए समय की महक आ रही थी। रुद्र ने अपनी कोहनी से स्विच ढूंढा। केंद्र की दीपक की रोशनी एक पल के लिए झिलमिलाई, फिर कमरे को भर दिया। एक अभयारण्य को अतीत में जमा हुआ दिखाया। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, यह एक वास्तुशिल्प सपना था जिसे 4 राजकुमारों के लिए डिजाइन किया गया था जो कभी नहीं आए। 4 हाथ से गढ़े हुए सफेद लकड़ी के पालने बादलों और सितारों के मोबाइल के साथ जो गतिहीन लटक रहे थे, केंद्र में इंतजार कर रहे थे। दीवारें एक नरम आसमानी नीले रंग से रंगी हुई थीं और अलमारियों पर सैकड़ों आयातित भरवां जानवर कांच की आंखों से शून्य की ओर देख रहे थे। धूल की एक पतली भूरी परत से ढके हुए थे। बच्चे अवाक रह गए। अर्जुन का रोना अचानक रुक गया, जिसकी जगह एक विस्मय ने ले ली, जिसने उसके मुंह को एक पूर्ण ओ में खोल दिया। उनके लिए, जिन्होंने कचरे के डिब्बे के अंधेरे और नौकरों के कमरे की संकीर्णता को जाना था, यह एक कमरे से कहीं अधिक था। यह एक दूसरा ग्रह था।
क्या यह स्वर्ग है? करण ने फुसफुसाहट में पूछा, अपने गंदे छोटे हाथों से रुद्र के कोट के लैपल को कसकर पकड़ लिया। रुद्र को लगा कि उसका गला बंद हो रहा है। उसने पालनों को देखा, वे बहुत छोटे थे। उसके बेटे अब उनमें फिट नहीं हो सकते थे। उसने उनके पहले कदम, उनके पहले शब्द, उनकी बुखार वाली रातें खो दी थीं। उससे समय चुरा लिया गया था, वह एकमात्र चीज जिसे पैसा नहीं खरीद सकता था। नहीं चैंपियन, रुद्र ने दबी हुई भावना से एक कर्कश आवाज में कहा, यह स्वर्ग नहीं है, यह तुम्हारा कमरा है। यह हमेशा तुम्हारा कमरा था। उसने बच्चों को सावधानी से मुलायम सफेद कालीन पर उतारा। फर्श को छूने पर चारों स्थिर खड़े हो गए, अपनी गंदी और नंगे पैरों से उस बेदाग पूर्णता को गंदा करने से डर रहे थे। पूजा, रुद्र ने उसकी ओर मुड़ते हुए बुलाया। युवा नौकरानी दहलीज पर खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अपने चारों ओर के विलासिता को विस्मय और दुख के मिश्रण से देख रही थी। स्नान तैयार करो, बड़ा वाला। मैं चाहता हूं कि वे सारा साबुन इस्तेमाल करें जो उन्हें मिले। मैं चाहता हूं कि वे साफ महकें। मैं चाहता हूं कि वे राजाओं जैसा महसूस करें। पूजा ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपने गाल पोंछते हुए सिर हिलाया और बगल के बाथरूम की ओर दौड़ी। सेकंडों में पानी गिरने की आवाज ने अजीब सन्नाटे को भर दिया। रुद्र अपने बेटों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब कमरे की शक्तिशाली रोशनी के नीचे विपरीतता क्रूर थी। उनके घुटनों पर गंदगी, उनकी बाहों पर खरोंच के निशान, उसकी अपनी पुरानी कमीजों से बने फटे पुराने कपड़े, सब कुछ उपेक्षा चिल्ला रहा था। लेकिन उनकी आंखों में वह जीवन रक्षा की चिंगारी चमक रही थी जो उन्हें उससे विरासत में मिली थी। चलो पानी में चलते हैं, रुद्र ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि वह अंदर से फट रहा था। मुख्य बाथरूम संगमरमर और सुनहरे नल का एक कमरा था। बाथटब विशाल था, लगभग एक छोटा पूल। पूजा पहले ही स्नान लवण डाल चुकी थी और गर्म पानी के ऊपर सफेद झाग का एक पहाड़ तैर रहा था। बच्चों ने संदेह से पानी को देखा। क्या? वीर ने अपने भाइयों की रक्षा करते हुए पूछा। नहीं मेरे प्यार, यह गुनगुना है, पूजा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आओ मां, पूजा तुम्हारी मदद करती है। उन्होंने कपड़े उतारना शुरू किया और वहीं जैसे ही वे काम चलाऊ कपड़े फर्श पर गिरे, वास्तविकता ने रुद्र को हथौड़े की ताकत से मारा। अपने बेटों के नंगे शरीर को देखकर पसलियां दिखने तक पतले उसने निशान देखे। वे हाल के वार नहीं थे, वे टखनों पर पुराने निशान थे, सफेद और पतली रेखाएं जो भयावह कंगन की तरह त्वचा को घेर रही थीं। पूजा ने जो कहा था उसका अकाट्य प्रमाण उन्हें बांधा गया था। रुद्र को गिर न जाए इसलिए सिंक के किनारे को कसकर पकड़ना पड़ा। पित्त उसके मुंह में आ गया। उसने अपनी मां की कल्पना की कि वह किसी को उन्हें ऐसे रखने के लिए भुगतान कर रही है जैसे वे जानवर हों, ताकि वे भाग न सकें। उसने जो गुस्सा महसूस किया वह इतना काला और गहरा था कि एक सेकंड के लिए उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दिया। साहब, पूजा की कोमल आवाज उसे वापस लाई। वह बच्चों को पानी में डाल रही थी, लेकिन वह उसे चिंता से देख रही थी। अभी इसे मत देखो, उन्हें देखो, वे खुश हैं। रुद्र ने गहरी सांस ली, हवा को अपने फेफड़ों में जाने के लिए मजबूर किया। वह सही थी। बच्चों ने गर्म पानी को महसूस करते ही बदल दिया था। संदेह झाग के साथ पिघल रहा था। नकुल ने एक मुट्ठी बुलबुले करण की ओर फूंके और एक क्रिस्टल जैसी हंसी टाइलों पर उछली। रुद्र ने अपना कोट उतारा, अपनी रेशमी टाई ढीली की और अपनी सफेद कमीज को कोहनी तक मोड़ लिया। वह पूजा के बगल में बाथटब के पास घुटनों के बल बैठ गया, यह नजरअंदाजा करते हुए कि पानी उसके कपड़ों पर छींटे मार रहा था। उसने एक नरम स्पंज लिया। क्या तुम मुझे दोगी? उसने पूजा से पूछा। उसने उसे देखा, उस सबसे शक्तिशाली आदमी की विनम्रता से हैरान थी जिसे वह जानती थी, और एक शर्मीली मुस्कान के साथ उसे स्पंज सौंप दिया। अर्जुन के सिर का ध्यान रखना, उसे आंखों में साबुन पसंद नहीं है, उसने चेतावनी दी। रुद्र ने सिर हिलाया। चेतावनी को ऐसे लिया जैसे वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सलाह हो। उसने अर्जुन की पीठ को रगड़ना शुरू कर दिया। उसके बड़े हाथ, जो लाखों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अपने बेटे की नाजुक त्वचा पर एक कोमल अनाड़ीपन से घूम रहे थे। उसने गंदगी, कालिख, अतीत को रगड़ दिया। पानी धूसर हो गया, अनाथालय, गली और कचरे के अवशेषों को बहा ले गया। पिताजी, आपके हाथ बड़े हैं। अर्जुन ने रुद्र के हाथ को अपने कंधे से तुलना करते हुए देखा। हाँ, रुद्र ने गले में गांठ के साथ जवाब दिया। तुम्हें कसकर पकड़ने के लिए बड़े हाथ, ताकि तुम फिर कभी न गिरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, जो सिर्फ पानी के छींटे से टूटा। रुद्र ने ऊपर देखा और बाथटब के दूसरी ओर पूजा की आंखों से मिला। वे सेंटीमीटर की दूरी पर थे।
भाप और पल की अंतरंगता से जुड़े हुए थे। वह उस पल में नौकरानी नहीं थी, वह साथी थी, बराबर की थी। वह महिला जिसने वह काम किया था जो उसे करना चाहिए था। रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी सुंदर थी। वह उन महिलाओं की तरह पत्रिका की सुंदरता नहीं थी जिनके साथ वह बाहर जाता था। वह एक वास्तविक, थकी हुई, मानवीय सुंदरता थी। उसकी नाक पर साबुन का दाग था और उसके पोनीटेल से बालों के लटें निकल रही थीं, और रुद्र को वह दुनिया की सबसे संपूर्ण दृष्टि लगी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, और शब्द ने उसके पूरे जीवन का भार वहन किया। पूजा ने शर्म से नजरें झुका ली। मुझे धन्यवाद मत दो साहब, मैंने बस वही किया जो कोई भी दिल वाला व्यक्ति करता। कोई भी नहीं, उसने सुधारा। मेरी मां ने नहीं किया, तुमने किया। रुद्र फिर से बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने व्हील को पानी से निकाला और उसे एक सफेद रोएंदार तौलिए में लपेटा, जो इतना बड़ा था कि बच्चा उसके अंदर एक छोटे भूत की तरह गायब हो गया। उसने उसे गले लगाया, अपने सीने के खिलाफ बच्चे के शरीर की गर्मी महसूस की, साफ साबुन और उम्मीद की महक सूंघी। 5 साल में पहली बार उसके सीने के केंद्र में काला छेद बंद होने लगा। परिवर्तन चमत्कारी था। 20 मिनट बाद 4 साफ बच्चे, जिनके बाल गीले थे और पीछे कंघी किए हुए थे, हालांकि वे विद्रोही थे, रुद्र के विशाल मास्टर बिस्तर के केंद्र में बैठे थे। हवेली में उनके आकार के कपड़े नहीं थे, इसलिए पूजा ने फिर से काम चलाऊ व्यवस्था की थी। इस बार रुद्र की बुनियादी सफेद टी शर्ट का उपयोग किया था, जो स्वर्गदूतों के कुर्ते की तरह उनके घुटनों तक पहुंच रही थी। रुद्र ने एक कॉल किया था, केवल एक, और परिणाम बिस्तर पर फैला हुआ था, चांदी की थालियों पर जो आमतौर पर कैवियार और शैंपेन के लिए इस्तेमाल होती थीं। लेकिन इस बार थालियों में कैलोरी और बचपन की खुशी का एक भोज था। चीज बर्गर के पहाड़, पिज्जा बक्सों के टावर, सुनहरे फ्रेंच फ्राइज, चिकन नगेट्स और हर स्वाद की आइसक्रीम के टब। फास्ट फूड की महक कमरे की विलासिता को भर रही थी, चादरों पर महंगे इत्र की सुगंध से लड़ रही थी। क्या यह सब हमारे लिए है? करण ने आंखें फाड़कर पूछा। अभी भी कुछ भी छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब कुछ। रुद्र ने बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए पुष्टि की। उन्हें एक ऐसे आकर्षण से देख रहा था जो कम नहीं हो रहा था। और अगर यह खत्म हो जाता है तो हम और ऑर्डर करेंगे। यह राजाओं का भोज है। नकुल चिल्लाया और पिज्जा के एक टुकड़े पर झपट पड़ा। जो कुछ हुआ वह हंसी और तेज चबाने की अराजकता थी। रुद्र देख रहा था, लेकिन एक छोटे से विवरण को नोटिस करने पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक छोटा सा इशारा जिसने उसके खून को जमा दिया और उसे याद दिलाया कि सदमा गर्म स्नान से नहीं मिटता। अर्जुन दूसरों की तरह तेजी से नहीं खा रहा था। उसने एक बर्गर लिया। एक छोटा सा काटने के बाद उसने चारों ओर चोरी छिपे आंखों से देखा। बर्गर के बाकी हिस्से को एक नैपकिन में लपेटा और उसे अपनी टी शर्ट की गैर मौजूद जेब में डालने की कोशिश की। जेब न पाकर उसने उसे पंखों वाले तकिए के नीचे सरका दिया। उसने मुट्ठी भर फ्रेंच फ्राइजेस के साथ भी ऐसा ही किया। रुद्र को दिल में तेज दर्द हुआ। वह धीरे से उसकी ओर झुक गया। अर्जुन, उसने उसे डराने के लिए धीमी आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो बेटे? क्या तुम्हें भूख नहीं है? बच्चा चौंक गया, तकिए को अपने शरीर से बचाते हुए, जैसे रुद्र उसका खजाना चुरा लेगा। यह बाद के लिए है। अर्जुन ने अपनी आवाज नीची करते हुए फुसफुसाया। जब खाना चला जाएगा, या अगर चुड़ैल वापस आती है और हमें बंद कर देती है। माँ पूजा कहती है कि हमेशा कुछ बचा कर रखना चाहिए। पूजा, जो नौकरानी की मुद्रा में हाथों को सामने रखकर दरवाजे के पास खड़ी थी, एक दबी हुई सिसकी छोड़कर अपना मुंह ढक लिया। रुद्र ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, आंसुओं से लड़ते हुए। हमेशा कुछ बचा कर रखना चाहिए। यह वह सबक था जो उसके बेटों ने 4 साल की उम्र में सीखा था। खेलना नहीं, पढ़ना नहीं, बल्कि भूख से मरने के डर से खाने का राशनिंग करना। रुद्र ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो अर्जुन, और तुम सब सुनो, उसने अपनी आवाज उठाते हुए कहा ताकि चारों उसे सुन सकें। बच्चों ने खाना बंद कर दिया और उसे देखा। तुम्हें फिर कभी खाना बचाकर नहीं रखना पड़ेगा, कभी नहीं। यह घर हमेशा खाने से भरा रहेगा। फ्रिज हमेशा भरा रहेगा। अगर तुम्हें रात को 3 बजे भूख लगती है तो हम खाएंगे। अगर तुम्हें अभी भूख लगती है तो हम खाएंगे। कोई भी खाना नहीं ले जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं। उसने तकिए के नीचे से पिचका हुआ बर्गर निकाला और उसे बच्चे को वापस कर दिया, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे थाली में रखते हुए। इसे पूरा खाओ, उसने एक कोमल मुस्कान के साथ उससे कहा। कल और होगा, और बहुत कुछ। अर्जुन ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर एक नए आत्मविश्वास के साथ बर्गर का एक बड़ा काटने लिया। रुद्र ने आह भरी और दरवाजे की ओर मुड़ा। पूजा अभी भी वहां खड़ी थी, सतर्क।
पार्टी से अनजान, कर्तव्य और सामाजिक वर्ग की अपनी भावना से अलग थलग। पूजा, रुद्र ने कहा, यहाँ आओ, मैं यहाँ ठीक हूँ साहब। अगर उन्हें और कुछ चाहिए तो मैं नैपकिन लाने के लिए रसोई में जा सकती हूँ, या मैं तुम्हें सेवा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। रुद्र ने उसे बीच में टोका। उसका स्वर दृढ़ लेकिन कोमल था। मैं तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ। पूजा ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं साहब, यह सही नहीं है। कर्मचारियों के खाने की जगह राजमाता अब यहाँ नहीं रहती। रुद्र ने पूर्ण निश्चितता के साथ हर शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, और उसके नियम उसके साथ चले गए। वह बिस्तर से उठा, कमरे को पार किया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह लंबा था, प्रभावशाली था, लेकिन उसकी मुद्रा में अब कोई ठंडक नहीं थी। तुम वह कारण हो जिससे मेरे बेटे जिंदा हैं, रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब मैं नहीं था तब तुमने उन्हें खिलाया, तुमने उन्हें अपना खाना दिया। मैं तुम्हें खड़े होकर उन्हें खाते हुए देखने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम इस सब का हिस्सा हो, तुम परिवार हो। परिवार शब्द हवा में तैरता रहा। पूजा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। साहब मैं। रुद्र ने उसे खत्म नहीं करने दिया। उसने धीरे से उसकी बांह पकड़ी। एक ऐसा विद्युत स्पर्श जिसने दोनों को एक सेकंड के लिए अपनी सांस रोक दी और उसे बिस्तर की ओर निर्देशित किया। बैठो, उसने आदेश दिया, लेकिन यह एक विनती की तरह लगा। पूजा बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, कठोर, उस गद्दे पर अजीब महसूस कर रही थी जिसकी कीमत उसके माता पिता के घर से अधिक थी। लेकिन तभी वीर ने उसे पिज्जा का एक टुकड़ा दिया। लो मां पूजा, बच्चे ने मुंह में पनीर भरे हुए कहा। यह पेपरनी है, तुम्हारा पसंदीदा। पूजा ने पिज्जा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टुकड़े को काटा और ऐसा करते हुए एक आंसू आटे पर गिर गया। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक अदृश्य बाधा का टूटना था जिसने उसे वर्षों की सेवा के दौरान मानवता से अलग कर दिया था। रुद्र उसके बगल में बैठ गया, कंधे से कंधा मिलाकर। उसने अपने लिए भी एक टुकड़ा लिया। धन्यवाद साहब, उसने उसे देखे बिना फुसफुसाया। रुद्र, उसने सुधारा। मुझे रुद्र कहो, कम से कम जब हम ऐसे परिवार में हों। वे एक पल के लिए चुपचाप खाया। एक आरामदायक सन्नाटा, चबाने और संतुष्टि की आहों से भरा। रुद्र ने तिरछी नजर से पूजा को देखा। उसने देखा कि वह बच्चों के साथ कैसे बातचीत करती है, कैसे उनके हाथ पोंछती है, कैसे उनकी जरूरतें पूछने से पहले ही जान लेती है। और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसे बच्चों की खोज से भी ज्यादा झकझोर दिया। लावण्या, उसकी दिवंगत पत्नी, उसके युवावस्था का प्यार थी। लेकिन लावण्या एक याद थी, एक फ्रेम में एक तस्वीर, एक आदर्श भूत। पूजा असली थी। पूजा वहां थी, पिज्जा की चिकनाई से स्नेह हाथों से उन बच्चों से प्यार कर रही थी जो उसके नहीं थे। एक ऐसी उग्रता के साथ जिसने उसे शर्मिंदा किया और प्रेरित भी किया। हम कल क्या करेंगे? करण ने चिंतन के क्षण को तोड़ते हुए पूछा। कल? रुद्र ने पूजा की ओर देखा, एक जवाब की तलाश में। वह बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता था। कल क्या किया जाता है? पूजा मुस्कुराई, काटने को निगलते हुए। कल हमें कपड़े खरीदने होंगे, उसने कहा। असली कपड़े और जूते और सुपर हीरो के टूथब्रश, और शायद पार्क जाना होगा। वे कभी पार्क नहीं गए हैं। पार्क? रुद्र ने विचार का स्वाद लेते हुए दोहराया। हाँ, कल हम पार्क जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी खिलौने की दुकान खरीद लेंगे। लेकिन रहस्यों के घर में शांति नाजुक होती है। ठीक वैसे ही जब हंसी फिर से कमरे को भर रही थी, रुद्र का सेल फोन जो रात की मेज पर था हिंसक रूप से कांपने लगा। स्क्रीन एक नाम से जगमगा उठी जिसे रुद्र अच्छी तरह से जानता था, परिवार का वकील। रुद्र तनाव में आ गया। कॉफी के कप को मेज पर एक जोरदार धड़ाम के साथ रख दिया। पूजा ने तुरंत नोटिस किया और खाना बंद कर दिया। क्या वह है? पूजा ने डर से उसकी आंखों में पूछा। रुद्र ने फोन उठाया, स्क्रीन को देखा और फिर अपने खुश भरे हुए पहली बार सुरक्षित बेटों को देखा। कोई मायने नहीं रखता कि कौन है, रुद्र ने फोन बंद करते हुए और उसे दूर एक कुर्सी पर फेंकते हुए कहा। कोई भी इस रात को बाधित नहीं करेगा, कोई नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर रुद्र जानता था कि उस समय वकील का फोन आने का मतलब केवल एक ही बात हो सकता था। राजमाता ने अपना पलटवार शुरू कर दिया था और अगर उसकी मां गंदा खेलती तो उसे और बुरा खेलना पड़ेगा। कमरे पर जो सन्नाटा छा गया था वह खाली और ठंडा सन्नाटा नहीं था जिसे रुद्र पिछले 5 सालों से जानता था। यह एक घना, गर्म सन्नाटा था जो एक साथ उठने और गिरने वाली 4 बच्चों की लयबद्ध सांसों की आवाज से भरा हुआ था। पिज्जा पार्टी बच्चों की सभी पार्टियों की तरह खत्म हो गई थी जिन्होंने भूख और डर को जाना था ऊर्जा के अचानक ढहने के साथ।
वीर, अर्जुन, करण और नकुल किंग साइज बिस्तर के केंद्र में अंगों और विशाल सफेद टी शर्ट के एक अव्यवस्थित ढेर में सो गए थे, खाली गत्ते के बक्सों और सिकुड़े हुए नैपकिन से घिरे हुए थे। रुद्र पूरी रात पहरा देते हुए, कपड़े पहने हुए, हाथ में विस्की का गिलास लिए हुए, जिसे उसने चखा भी नहीं था, एक मखमली कुर्सी पर बैठा था। वह उन्हें देखना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि वह पलक झपकेगा और वे गायब हो जाएंगे। उसे डर था कि यह सब अकेलेपन से हुआ एक मति भ्रम है और जागने पर वह अपनी अंतहीन गूंज वाली हवेली में फिर से अकेला होगा। पूजा चुपचाप कमरे में घूम रही थी, रात के खाने के अवशेषों को उठा रही थी। उसके हरकतें कुशल थीं, अदृश्य थीं, सालों की सेवा से प्रशिक्षित थीं, लेकिन एक भारीपन था जिसे रुद्र ने पहली बार नोटिस किया। वह छोड़ दो, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज रात की शांति में बहुत तेज लगी। पूजा लगभग एक ट्रे गिराते हुए चौंक गई। मैं बस साफ कर रही हूं साहब, मैं नहीं चाहती कि वे चिकनाई की महक में सोएं। वह छोड़ दो पूजा, उसने धीरे से दोहराया, खड़ा हो गया और गिलास को मेज पर रख दिया। बैठो कृपया, पूजा ने हिचकिचाया, दरवाजे की ओर देखकर जैसे वह भागने का रास्ता तलाश रही हो, लेकिन अंततः उसने पालन किया और उस कुर्सी के विपरीत किनारे पर बैठ गई जहां वह बैठा था। वह अपने हाथों को देख रही थी, वे हाथ जो कड़ी मेहनत और सफाई के रसायनों से लाल हो गए थे, वही हाथ जिन्होंने उसके बेटों को तब सहलाया था जब वह वहां नहीं था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, रुद्र ने आगे झुकते हुए अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाते हुए कहा, और मुझे जरूरत है कि तुम क्रूरता से ईमानदार रहो। पूजा ने ऊपर देखा, उसकी भूरी आंखों में डर वापस आ गया। पैसे के बारे में साहब, मैं कसम खाती हूं कि मैंने रसोई के बजट से खर्च किया, हर पैसा। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, रुद्र ने अधीरता से उसे बीच में टोका। तुम घर को जला सकती थी और मुझे परवाह नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों रुकी रही। सवाल हवा में तैरता रहा। पूजा ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी। आप क्या कह रहे हैं? तुम पुलिस के पास जा सकती थी, रुद्र ने जारी रखा। उसकी आवाज एक कच्ची भावना से भरी हुई थी। तुम उन्हें एक चर्च ले जा सकती थी, तुम उनके साथ कहीं और भाग सकती थी, लेकिन तुम यहीं रुकी रही, भेड़िया के मुंह में, उस महिला के बेटे के लिए काम कर रही थी जिसने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। मेरे लिए काम कर रही थी एक आदमी जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने तुम्हें मुश्किल से नमस्ते कहा। क्यों? पूजा ने आह भरी और उसकी नजर बिस्तर की ओर गई, जहां वीर नींद में अपने भाई की गर्मी की तलाश में हिल गया था। क्योंकि आप उनकी मां नहीं है रुद्र साहब, उसने धीरे से कहा। मैंने आपको देखा है, मैंने आपको इन सालों में देखा है। मैंने आपको अपनी पत्नी की तस्वीरें देखते हुए देखा है जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है। मैंने आपको पुस्तकालय में उदास पियानो बजाते हुए देखा है। मैंने आपको दुख सहते हुए देखा है। उसने घबराकर अपने हाथ मले। राजमाता बुरी है, उसके दिल में बर्फ है, लेकिन आप सिर्फ टूटे हुए थे। मैं जानती थी कि अगर मैं आपको उन्हें देखने में सफल हो जाती हूं, वास्तव में उन्हें देखने में, उसके प्रभाव के बिना, तो आप उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि वे उस महिला का हिस्सा हैं जिसे आपने प्यार किया था। रुद्र को गले में एक गांठ महसूस हुई जो इतनी दर्दनाक थी कि उसे कई बार निगलना पड़ा। मैंने तुम्हारे बारे में गलती की पूजा, उसने कबूल किया और शर्म से उसका चेहरा जल गया। मैंने तुम्हें आंका, मैंने सोचा कि तुम साधारण हो, बस एक और कर्मचारी, और पता चला कि तुम्हारे एक उंगली में इतनी गरिमा और साहस है जितना मेरे पूरे परिवार में 1000 साल में भी नहीं होगा। वह उठा और खिड़की की ओर चला, हवेली के चारों ओर फैले विस्तृत बगीचों के अंधेरे को देख रहा था। आज जब मैं भोजन कक्ष में आया, रुद्र रुका, शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था। जब मैंने देखा कि वे मुझसे डरते हैं, जब वह बच्चा मुझसे छिप गया, तो मुझे लगा कि मैं मर गया। मैं उनका पिता हूं और वे मुझसे डरते हैं। डर प्यार से गुजर जाता है साहब, पूजा ने खड़े होकर और उसके करीब आते हुए कहा। हालांकि उसने एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। वे जल्दी सीखते हैं। उन्होंने पहले ही देखा कि आपने उनकी रक्षा की। अर्जुन ने आपको अपना बर्गर दिया, इसका मतलब है कि वह पहले ही आप पर भरोसा करता है। उनके लिए खाना पवित्र है। अगर वे इसे साझा करते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपसे प्यार करते हैं। रुद्र उसकी ओर मुड़ने के लिए घूम गया। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पूजा के प्रोफाइल को रोशन कर रही थी। तुम मां हो, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, यह एक दावा था। पूजा ने जोर से सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं आया हूं, कर्मचारी हूं। उनकी मां लावण्या जी हैं, जो स्वर्ग में है। जीव विज्ञान एक चीज है, पूजा मातृत्व दूसरी। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। तुमने उन्हें तब साफ किया जब वे गंदे थे, तुमने उन्हें तब खिलाया जब वे भूखे थे, तुमने उन्हें प्रार्थना करना और अच्छे इंसान बनना सिखाया। लावण्या ने उन्हें जीवन दिया, लेकिन तुमने
तुमने उन्हें जीवन रक्षा दी। रुद्र उसके पास एक कदम बढ़ा, व्यक्तिगत स्थान की बाधा को तोड़ते हुए। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी वह साड़ी पहनो, उसने नीली और सफेद पोशाक की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर कभी नहीं। पूजा ने डरकर अपने गले पर हाथ रखा। क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? उसने एक धागे जैसी आवाज में पूछा। दहशत उसके चेहरे पर छा गई। कृपया साहब, मुझे मत निकालो, मुझे उनसे अलग मत करो। मैं मुफ्त में काम करूंगी, फर्श पर सोऊंगी, लेकिन मुझे उनके पास से मत हटाओ। रुद्र ने उसे कंधों से पकड़ा, धीरे से उसे हिलाया ताकि वह प्रतिक्रिया करे। नहीं, हे भगवान, नहीं, उसने एक बेताब तीव्रता से कहा। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम अब नौकरानी नहीं हो। तुम अपने ही बेटों की नौकरानी नहीं हो सकती। मेरे बेटे। पूजा ने हैरान होकर उसे देखा। तुमने प्रताप सिंह परिवार के वारिसों को पाला है, यह तुम्हें परिवार बनाता है। रुद्र ने उसे छोड़ा और अपने बालों पर हाथ फेरा, जोर से सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता कि हम क्या हैं, पूजा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। यह पागलपन है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि पिता कैसे बने। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम यहीं, इस मंजिल पर, बगल के अतिथि कक्ष में रहोगी, और तुम हमारे साथ मेज पर बैठोगी, और तुम सामान्य कपड़े पहनोगी, और तुम मुझे उन्हें ठीक करने में मदद करोगी। पूजा रोने लगी। यह पहले वाला दबा हुआ और शांत रोना नहीं था, बल्कि कांपते कंधों का एक मुक्तिदायक रोना था। रुद्र ने एक ऐसी वृत्ति से प्रेरित होकर, जिसे वह नहीं जानता था कि उसके पास है, उसे गले लगा लिया। यह पहले एक अनाड़ी, कठोर आलिंगन था, लेकिन जब उसने अपना सिर उसके सीने पर टिकाया तो वह नरम हो गया। सदमे की आग में गढ़े गए कनेक्शन की एक चिंगारी। धन्यवाद, उसने उसके सीने के खिलाफ फुसफुसाया। धन्यवाद। नहीं, उसने जवाब दिया, अपनी ठोड़ी उसके सिर पर टिकाते हुए। मुझे जीवन वापस देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। उसी पल रुद्र का फोन, जिसे कुर्सी पर फेंका गया था, फिर से कांपने लगा। अंधेरे में स्क्रीन जगमगा उठी। एक भूतिया नीली रोशनी फेंक रही थी। रुद्र ने उसे नहीं देखा, लेकिन लगातार भिनभिनाहट एक याद दिलाती थी। शांति अस्थायी थी। राजमाता बाहर थी, घायल और गुस्से में, और एक घायल शेरनी स्वस्थ शेरनी से अधिक खतरनाक होती है। रुद्र धीरे से पूजा से अलग हो गया। उसका चेहरा बदल गया था। भेद्यता गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक ठंडे, कठोर दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। जाओ और आराम करो, पूजा, उसने कहा। कल का दिन लंबा होगा। मेरी मां चुप नहीं बैठेगी, और जब हमला होगा तो मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत रहो। वह क्या करेगी? पूजा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। वह हमसे उन्हें छीनने की कोशिश करेगी, रुद्र ने सोते हुए बच्चों को देखते हुए कहा। वह कानून, झूठ, पैसे का इस्तेमाल करेगी, लेकिन वह कुछ नहीं जानती। क्या चीज? कि अब मेरे पास लड़ने की वजह है। रुद्र ने मुट्ठी भींच ली। और मैं दुनिया को जला दूंगा इससे पहले कि कोई उन बच्चों में से किसी को फिर से छुए। सुबह एक अपमानजनक सुंदरता के साथ आई, कमरे को एक सुनहरी रोशनी से नहला रही थी जो एक आदर्श दिन का वादा कर रही थी, आसन्न कानूनी दुःस्वप्न से पूरी तरह से अनजान। रुद्र पूरी रात पहरा देते हुए, कपड़े पहने हुए, कुर्सी पर सो गया था। वह दबी हुई हंसी की आवाज से उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने 4 जोड़ी जिज्ञासु आंखें पाईं, जो उसके चेहरे से सेंटीमीटर की दूरी पर उसे देख रही थीं। पिताजी भालू की तरह खर्राटे लेते हैं, करण ने नकुल से फुसफुसाया। शह, तुम उन्हें जगह दोगे? वीर ने डांटा, हालांकि वह भी मुस्कुरा रहा था। रुद्र को लगा कि उसका दिल उसके सीने में फैल रहा है। पिताजी, शब्द उसे अभी भी बड़ा अयोग्य लेकिन अद्भुत लगता था। उसने उन्हें फंसाने के लिए भालू की तरह दहाड़ने का नाटक करते हुए अंगड़ाई ली, और बच्चे खुशी की चीखों के बीच कमरे में भाग गए, बिस्तर पर कूदते हुए जैसे वह एक ट्रैम्पोलिन हो। दरवाजा खुला और पूजा अंदर आई। उसने अब साड़ी नहीं पहनी थी। उसने एक साधारण जीन्स और एक सफेद ब्लाउज पहना था, जिसे उसने अपने सूटकेस से निकाला था। वह अलग दिख रही थी, छोटी, अधिक उज्ज्वल। वह नाश्ते की एक विशाल ट्रे लाई, पैनकेक, कटे हुए फल, ताजा संतरे का रस। शुभ प्रभात भालू और छोटे भालू, उसने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा। नाश्ता शांति और वास्तविकता का एक क्षण था। रुद्र ने देखा कि उसके बेटे महीनों में पहली बार ताजा फल खा रहे थे, स्ट्रॉबेरी के स्वाद पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनके चेहरे रस से गंदे हो रहे थे। 1 घंटे के लिए बाहरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। वे बस एक अजीब, फटेहाल परिवार थे, खुशी से रहना सीख रहे थे। लेकिन बुलबुला ठीक 9 बजे फट गया।
कमरे का इंटरकॉम एक तीखी और जरूरी भिनभिनाहट के साथ बजा। रुद्र तनाव में आ गया। कॉफी का कप मेज पर एक जोरदार धड़ाम के साथ रख दिया। बच्चों ने माहौल में बदलाव महसूस करते हुए स्थिर हो गए। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। रुद्र दीवार पर लगे उपकरण की ओर चला और बटन दबाया। हाँ, उसकी आवाज एक भौंकने जैसी थी। रुद्र साहब। मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा प्रमुख की आवाज घबराई हुई कांप रही थी। हमारे पास गेट पर एक स्थिति है। क्या वह मेरी मां है? रुद्र ने अपनी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ते हुए महसूस करते हुए पूछा। वह अकेली नहीं है साहब। पुलिस और 2 सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके पास एक अदालती वारंट है। वे कहते हैं कि उनके पास नाबालिगों के अपहरण और अस्वच्छ परिस्थितियों की शिकायत है। वे प्रवेश की मांग कर रहे हैं। रुद्र ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। अपहरण, राजमाता का मास्टर स्ट्रोक, एक बचाने वाली को अपराधी में बदलना। अगर पूजा को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो बच्चे राज्य की हिरासत में, या बदतर, जब तक पितृत्व स्पष्ट नहीं हो जाता, चिंतित दादी की अस्थायी हिरासत में आ जाएंगे। उन्हें अंदर मत आने देना जब तक मैं नीचे ना आऊं, रुद्र ने आदेश दिया। साहब, उनके पास एक वारंट है। वे गेट तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा इंतजार करो। रुद्र चिल्लाया और फोन काट दिया। वह कमरे की ओर मुड़ा। बच्चों के चेहरों पर दहशत लौट आई थी। अर्जुन पहले ही छिपने की जगह तलाश रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, रुद्र ने उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, एक ऐसी सुरक्षा व्यक्त कर रही थी जिसे वह पूरी तरह से महसूस नहीं कर रहा था। कोई भी तुम्हें नहीं ले जाएगा। क्या तुम सुनते हो? कोई नहीं। उसने पूजा की ओर देखा। वह ढहने के कगार पर कांप रही थी। वह जानती थी कि गरीबों के खिलाफ अमीरों द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए पुलिस का मतलब क्या है। जेल, सालों की जेल। पूजा। रुद्र ने उसे बाहों से पकड़ा। मेरी तरफ देखो, कुछ मत कहना, कुछ भी स्वीकार मत करना। मैं बोलूंगा, तुम बस बच्चों को मेरे पीछे रखना। वे कहेंगे कि मैंने उन्हें चुराया। मैं हूं वह। राजमाता कहेगी कि मैंने उन्हें फिरौती के लिए चुराया। उसे जो कहना है कहने दो। हम नीचे जा रहे हैं। वे युद्ध में मार्च करते हुए एक बटालियन की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरे। रुद्र आगे, विशाल गुस्से में, पूजा पीछे, चारों बच्चे लीच की तरह उसके पैरों से चिपके हुए। जब रुद्र ने मुख्य द्वार खोला तो उसकी हवेली के प्रवेश द्वार का दृश्य एक पुलिस फिल्म से निकला हुआ लग रहा था। 2 पुलिस कारें अपनी रोशनी को चुपचाप घुमा रही थीं। एक काली लग्जरी कार जिससे राजमाता उतरी थी, बेदाग, गहरे धूप के चश्मे और एक मुश्किल से छिपी हुई विजय की मुस्कान के साथ, और एक सूटकेस के साथ एक ग्रे सूट वाला आदमी जिसके साथ बच्चों की सुरक्षा के जैकेट वाली 2 महिलाएं थीं। एक पुलिस अधिकारी, एक मजबूत आदमी जिसका चेहरा सख्त था, एक कदम आगे बढ़ा। रुद्र प्रताप सिंह साहब, अधिकारी ने पूछा। मैं हूं। मेरी संपत्ति पर इस तमाशे का क्या मतलब है? रुद्र ने अपनी बाहें मोड़कर जवाब दिया, अपने शरीर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। हमारे पास एक गंभीर शिकायत है साहब, अधिकारी ने एक कागज निकालते हुए कहा। हमें सूचित किया गया है कि इस आवास में एक घरेलू कर्मचारी द्वारा 4 नाबालिगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है। वे भीड़-भाड़ और कुपोषण की स्थिति में रह रहे हैं। हमारे पास नाबालिगों को सुरक्षित करने और संदिग्ध पूजा रामिरेज को हिरासत में लेने का वारंट है। राजमाता आगे बढ़ी, अपने धूप के चश्मे को नाटकीय ढंग से उतारते हुए। वे रहे। उसने उन बच्चों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया जो डरकर रुद्र के पीछे से झांक रहे थे। उन्हें देखो अधिकारी, वे डरे हुए हैं। उस महिला ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया है या धमकाया है। रुद्र बेटा, दूर हट जाओ, न्याय को अपना काम करने दो और उन गरीब बच्चों को उस अपराधी से बचाओ। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ीं। हमारे साथ आओ। बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, उनमें से एक ने मीठेपन की नकली आवाज में कहा। वीर ने हमेशा की तरह बहादुर चिल्लाया। हम पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। पिताजी शब्द ने अधिकारियों को जमा दिया। पुलिसकर्मी ने रुद्र को देखा, फिर बच्चों को और फिर राजमाता को। पिताजी, अधिकारी ने पूछा। शिकायत कहती है कि ये गली के बच्चे हैं जिनका अपहरण किया गया है। रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने पूरी जगह को भर दिया, एक ऐसी शक्ति विकीर्ण की जिसने सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शिकायत झूठी है, रुद्र ने दहाड़ती आवाज में कहा। इन बच्चों का अपहरण नहीं किया गया है। ये बच्चे अपने घर में हैं। राजमाता एक घबराहट भरी हंसी हंसी। उसकी बात मत सुनो अधिकारी, मेरा बेटा सदमे में है। उस महिला ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। वे बच्चे उसके कुछ नहीं है। रुद्र ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला।
पुलिसकर्मियों ने सहजता से अपने हाथों को हथियारों पर रखा, लेकिन जो रुद्र ने निकाला वह हथियार नहीं था। यह चांदी का वह ताबीज था जिसे पूजा ने उसे पिछली रात दिया था। उसने उसे खोला और अधिकारी के चेहरे के सामने रख दिया। तस्वीर देखो, रुद्र ने आदेश दिया। उसे अच्छी तरह से देखो। अधिकारी ने रुद्र और लावण्या की तस्वीर देखी, फिर उसने बच्चों को देखा। समानता अकाट्य थी। ये मेरे बेटे हैं, रुद्र ने घोषणा की और उसकी आवाज एक न्यायिक फैसले की ताकत से गूंजी। वीर, अर्जुन, करण और नकुल प्रताप सिंह, मेरे जैविक बेटे, उस सब के वारिस जो आप यहां देखते हैं। पुलिसकर्मियों के समूह में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। राजमाता गुस्से से लाल हो गई। इसे साबित करना होगा, वह चिल्लाई। मैं डीएनए परीक्षण की मांग करती हूं। तुम बस यह नहीं कह सकते कि वे तुम्हारे बेटे हैं। इस बीच राज्य को उनकी हिरासत लेनी चाहिए। अधिकारी को संदेह हुआ। कानून जटिल था। रुद्र साहब, अगर पितृत्व साबित करने वाले कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है तो प्रोटोकॉल कहता है कि हमें स्थिति स्पष्ट होने तक नाबालिगों को एक आश्रय गृह ले जाना होगा और पूजा जी को गवाही देने के लिए हमारे साथ आना होगा। पूजा ने दहशत में एक कराह छोड़ी। बच्चे रोने लगे, उससे और कसकर चिपक गए। कोई कहीं नहीं जा रहा है, रुद्र दहाड़ा। फिर उसने कुछ अप्रत्याशित किया। वह अधिकारी की ओर मुड़ा, अपनी आवाज को धीमा करते हुए उससे आदमी से आदमी की तरह बात की। अधिकारी, आप उन बच्चों को देखते हैं। आप देखते हैं कि वे उससे कैसे चिपके हुए हैं। आप देखते हैं कि वे मुझे कैसे देखते हैं। अगर आप उन्हें अभी अलग करने की कोशिश करते हैं तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वकील 5 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे और अगर आपने मेरे परिवार के एक भी बाल को छुआ तो आपका करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आप हमें 24 घंटे देते हैं, 24 घंटे यहां प्रयोगशाला लाने और आपके सामने परीक्षण करने के लिए, तो मैं आपको झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति का सिर सौंप दूंगा। अधिकारी ने राजमाता को देखा, जो खून की प्यासी चुड़ैल जैसी लग रही थी, और फिर दरवाजे पर डरे हुए परिवार को देखा। उसने एक फैसला लिया। आपके पास 24 घंटे हैं, रुद्र साहब। अधिकारी ने वारंट वापस रखते हुए कहा। हम गेट पर एक गश्ती दल छोड़ देंगे। कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर कल कोई सबूत नहीं मिलता है तो हम अंदर आ जाएंगे। यह अभूतपूर्व है, राजमाता चिल्लाई। आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। चुप रहिए श्रीमती, अधिकारी ने उसे झिड़क दिया, या मैं आपको सार्वजनिक उपद्रव के लिए गिरफ्तार करता हूं। चलिए चलते हैं। पुलिस कार और सामाजिक कार्यकर्ता पीछे हट गए। राजमाता अकेली खड़ी रही, बजरी के प्रवेश द्वार पर खड़ी, अपने बेटे को शुद्ध घृणा से देख रही थी। यह खत्म नहीं हुआ है, रुद्र, वह चिल्लाई। वे हरामजादे मेरी विरासत का एक पैसा भी नहीं देखेंगे। उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, माँ, रुद्र ने पूजा और बच्चों को गले लगाते हुए जवाब दिया। उनके पास मैं हूं और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पास कभी नहीं था, एक परिवार। उसने अपनी मां के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बंद होने की आवाज निर्णायक थी। अंदर वेस्टिबुल में रुद्र के पैर कांप गए और उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसने समय जीत लिया था, लेकिन केवल 24 घंटे, और उसे एक तत्काल डीएनए परीक्षण की जरूरत थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी मां की कानूनी मशीनरी को एक और दरार खोजने से पहले पूजा को कानूनी बनाना था। वकील को बुलाओ, उसने हाँफते हुए पूजा से कहा। एक जज और एक नोटरी के साथ आने के लिए कहो। हम शादी करने जा रहे हैं। क्या? पूजा लगभग बेहोश हो गई। यही एकमात्र तरीका है, रुद्र ने उसे तीव्रता से देखते हुए कहा। अगर तुम मेरी पत्नी हो तो वे तुम्हें मेरे बेटों के अपहरण का आरोप नहीं लगा सकते। अगर तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे पास प्रतिरक्षा है। हम आज शादी कर रहे हैं। शादी करना, यह शब्द पूजा के मुंह से एक डरी हुई आह की तरह निकला, इतना नाजुक कि जमीन छूने से पहले ही टूट गया। वह 2 कदम पीछे हट गई, वेस्टिबुल की छोटी मेज से धीरे से टकराई, जिससे एक चीनी मिट्टी का फूलदान खनखना उठा। साहब, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। यह तनाव है, बच्चों को खोने का डर है। आप रुद्र प्रताप सिंह हैं। मैं पूजा हूं, जो बाथरूम साफ करती है, जो कूड़ा निकालती है। आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। यह आपकी प्रतिष्ठा का अंत होगा। आपकी मां सही थी, यह समाज के लिए एक मजाक होगा। रुद्र ने उसे एक ऐसी तीव्रता से देखा जिसने उसकी त्वचा को जला दिया। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था, न ही वह हिचकिचाहट थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने उसे अलग करने वाली दूरी को 2 लंबी छलांगों में पार किया और उसके हाथों को पकड़ लिया। उसके बड़े, गर्म और दृढ़ हाथों ने उसके ठंडे और कांपते उंगलियों को घेर लिया। मुझे देखो पूजा, उसने आदेश दिया, उसे अपनी नजरें ऊपर उठाने के लिए मजबूर करते हुए। समाज को भाड़ में जाने दो, मेरी प्रतिष्ठा को भाड़ में जाने दो, और सबसे बढ़कर
मेरी माँ को भाड़ में जाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गोल्फ क्लब में कुछ अजनबियों की बातों की परवाह है, जबकि मेरे बच्चे खतरे में हैं? लेकिन शादी पवित्र है, उसने आंसू से भरी आंखों से फुसफुसाया। आप इसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। भगवान के सामने झूठ बोलना पाप है। यह झूठ नहीं है, रुद्र ने कहा, और उसकी आवाज़ एक सब तक नीचे चली गई, कर्कश, अंतरंग हो गई। उन्हें देखो, उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, जहां चारों बच्चे आंखें फाड़कर दृश्य को देख रहे थे, चुपचाप पल की गंभीरता को महसूस कर रहे थे। वीर ने अर्जुन के चारों ओर अपना हाथ रखा हुआ था। करण और नकुल उत्सुकता से अपना अंगूठा चूस रहे थे। उन्होंने तुम्हें पहले ही चुन लिया है, रुद्र ने उसके हाथों को कसते हुए जारी रखा। वे तुम्हें मां कहते हैं। तुमने उन्हें बचाया, तुमने उन्हें हर मायने में पाला जो मायने रखता है। हम पहले ही एक परिवार हैं, पूजा। हमें बस वह कागज चाहिए जो इसे कानूनी बनाता है, ताकि बाहर के वे गिद्ध हमें छू न सकें। अगर तुम मेरी पत्नी बन जाती हो तो तुम एक प्रताप सिंह बन जाती हो, और प्रताप सिंह को कोई नहीं छूता। तुम्हें संयुक्त अभिभावक अधिकार मिलेगा। कोई जज, कोई पुलिसकर्मी, कोई प्रतिशोधी दादी तुम्हें अपहरण का आरोप नहीं लगा सकती अगर तुम कानूनी मां हो। पूजा ने बच्चों को देखा। वीर ने उसे एक छोटी और डगमगाती मुस्कान दी। अर्जुन ने अपना टेडी बियर उठाया, जैसे उसे बेहतर महसूस कराने के लिए पेश कर रहा हो। पूजा का दिल टूट गया और एक सेकंड में फिर से जुड़ गया। वह यह करेगी, उनके लिए वह आग पर चलेगी। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज में ताकत आ गई। मैं यह करूंगी, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। रुद्र ने बातचीत से हैरान होकर एक भौं उठाई। क्या? कि यह आपके लिए सिर्फ एक कागज न हो, उसने कहा, एक ऐसी गरिमा के साथ जिसने उसे अवाक कर दिया कि आप वादा करें कि भले ही यह एक कानूनी व्यवस्था हो, आप उस जगह का सम्मान करेंगे जो मैं उनके जीवन में रखती हूं, कि तूफान गुजर जाने पर आप मुझे दूर नहीं करेंगे। मैं अपनी जबान देता हूं, रुद्र ने सोलेमनिटी से कसम खाई। मैं तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगा। अगला घंटा तेज गतिविधि का एक बवंडर था, जिसने घेराबंदी वाली हवेली को कानूनी युद्ध के मुख्यालय में बदल दिया। परिवार के वकील, लाइसेंसधारी टॉरेस, मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली प्रेस और पुलिस से बचने के लिए पिछले बगीचे में उतरते हुए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वह एक नागरिक रजिस्ट्रार के जज के साथ नीचे उतरा, जिसने डीला वेगा फर्म के लिए कई एहसान चुकाने थे और जो रविवार की सुबह एक आपातकालीन समारोह आयोजित करने को तैयार था। निजी मेडिकल टीम भी पहुंची, जबकि जज भोजन कक्ष की मेज पर कार्यवाही तैयार कर रहा था। उसी मेज पर जहां घंटों पहले हल्दी वाले चावल खाए जा रहे थे, नर्सों ने एक्सप्रेस डीएनए परीक्षण के लिए रुद्र और चारों बच्चों से रक्त के नमूने लिए। सुई की चुभन महसूस होने पर नकुल के रोने को पूजा के चुंबन और रुद्र के कसकर गले लगाने से शांत किया गया। हो गया चैंपियन, हो गया, रुद्र फुसफुसा रहा था। यह पता चला रहा था कि उसके पास अपने बेटों के दर्द को शांत करने की एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। असुधारित समारोह बुझी हुई चिमनी के सामने पुस्तकालय में हुआ। कोई फूल नहीं थे, कोई संगीत नहीं, कोई फैंसी मेहमान नहीं थे। पूजा के पास शादी की पोशाक नहीं थी। उसने वही सादा जीन्स और सफेद ब्लाउज पहना था, लेकिन उसने अपने बाल खोल दिए थे। अंधेरी लहरों का एक झरना उसके कंधों पर गिर रहा था। रुद्र ने एक गहरा बेदाग सूट पहना था, जैसे वह एक बोर्ड मीटिंग में जा रहा हो, लेकिन उसका चेहरा एक ऐसी भावना को दर्शा रहा था जो किसी भी व्यवसाय ने उसे कभी नहीं दी थी। चारों बच्चों ने रुद्र की अपनी अलमारी से मंगवाए गए नए सफेद कुर्ते पहने थे, जिन्हें पूजा ने सुरक्षा पिन से समायोजित किया था। सम्मान के गवाह के रूप में कार्य किया। वे एक पंक्ति में खड़े थे, गंभीर, यह समझते हुए कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था, कुछ ऐसा जो बुरी चुड़ैल को हमेशा के लिए दूर रखेगा। हम यहाँ असामान्य परिस्थितियों में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जज ने अपनी आवाज साफ करते हुए खिड़की की ओर घबरा कर देखा, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि पुलिस किसी भी पल प्रवेश कर जाएगी रुद्र प्रताप सिंह और पूजा रामिरेज को विवाह में एकजुट करने के लिए। रुद्र ने पूजा को देखा। वह पीली पड़ गई थी, उसके हाथ किनारों पर कांप रहे थे। वह डरी हुई लग रही थी और साथ ही अजीब तरह से संकल्पित भी। उसे इसमें घसीटने के लिए अपराधबोध की एक चुभन महसूस हुई, लेकिन गहरी प्रशंसा भी हुई। पूजा, रुद्र ने समारोह के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कहा, मेरे पास अंगूठियां नहीं हैं, समय नहीं था, लेकिन मेरे पास यह है। रुद्र ने अपनी कलाई से अपनी घड़ी उतार दी, एक पाटेक फिलिप जिसकी कीमत एक भाग्य थी। उसने उसे लिया और सावधानी से पूजा की पतली कलाई पर रखा। यह उस पर बहुत बड़ी लग रही थी, एक भारी कंगन की तरह लटक रही थी। समय, रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
यह एकमात्र चीज है जो मैं इन 5 सालों में अपने बेटों को नहीं दे सका, और यह वह है जो तुमने उन्हें हर दिन दिया। मैं तुम्हें अपना समय देता हूं, पूजा, अपना भविष्य। मेरे जीवन का जो कुछ भी बचा है वह उनकी और तुम्हारी रक्षा के लिए है। पूजा एक बार सिसकी और सिर हिलाया। उसने एक साधारण लाल धागे का कंगन उतार दिया जो वह पहन रही थी, एक सस्ता तावीज है जिसे उसने बाजार से खरीदा था। मेरे पास बस यह है, उसने कहा, धागे को रुद्र की कलाई पर सोने के कफलिंग के बगल में बांधते हुए। यह सुरक्षा के लिए है, ताकि आपको कुछ बुरा न हो। हीरे की घड़ी और लाल धागे के बीच का विपरीत उनके मिलन का सही सारांश था। 2 दुनियाएं टकरा रही थीं ताकि एकमात्र चीज बचाई जा सके जो मायने रखती थी। मैं स्वीकार करता हूं, रुद्र ने कहा जब जज ने सवाल पूछा। मैं स्वीकार करती हूं, पूजा ने फुसफुसाया। राज्य द्वारा मुझे दी गई शक्ति के तहत मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूं। जज ने जल्दी से अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, क्या आप दुल्हन को चूम सकते हैं? एक पल का संकोच था, स्थैतिक बिजली से भरा एक सन्नाटा। वे कभी एक आकस्मिक स्पर्श या हाथ मिलाने से ज्यादा नहीं छुए थे। रुद्र धीरे से झुका। पूजा ने आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा ऊपर उठाया। जब रुद्र के होंठ उसके होंठों को छुए तो यह वह ठंडा और नाटकीय चुंबन नहीं था जिसकी दोनों उम्मीद कर रहे थे। यह नरम था, शुरुआत में टेंटेटिव था, लेकिन फिर कुछ जल उठा। कृतज्ञता की एक चिंगारी, साझा राहत की, सदमे की आग में गड्ढे गए कनेक्शन की। रुद्र ने उसकी गर्माहट, उसकी भलाई, उसकी ताकत महसूस की, और 1 सेकंड के लिए उसने पुलिस, अपनी मां और लाखों को भूल गया। केवल वह मौजूद थी। वे अलग हो गए। दोनों थोड़े शर्माए हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। नवविवाहितों की जय हो, वीर ने तनाव को तोड़ते हुए चिल्लाया, और चारों बच्चों ने ताली बजाना और कूदना शुरू कर दिया। लाइसेंसधारी टॉरेस आगे बढ़े, शादी के अधिनियम को कुशल हाथों से लेते हुए। बधाई हो प्रताप सिंह दंपति। अब इस दस्तावेज और डीएनए परिणामों के साथ जो 1 घंटे में आ जाएंगे, मेरे पास राजमाता द्वारा हमारे खिलाफ लगाए जाने वाले किसी भी अदालती आदेश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद है। श्रीमती प्रताप सिंह, उन्होंने पूजा को एक नए सम्मान के साथ संबोधित किया, आपके पास वैवाहिक प्रतिरक्षा और अनुमानित अभिभावक अधिकार है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पूजा ने अपनी कलाई पर भारी घड़ी को छुआ। अपनी नई वास्तविकता को आत्मसात करते हुए वह अब नौकरानी नहीं थी, वह घर की मालकिन थी। लेकिन रुद्र को देखते हुए, जो बच्चों को गले लगा रहा था, वह जानती थी कि पद मायने नहीं रखता। जो मायने रखता था वह यह था कि उन्होंने पहली लड़ाई जीत ली थी, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। बाहर अतिरिक्त सायरन की आवाज शुरू हो गई। राजमाता गई नहीं थी, राजमाता संघर्ष को बढ़ा रही थी। 1 घंटे बाद पुस्तकालय एक बंकर में बदल गया था। भारी मखमली पर्दे बंद थे ताकि बाहर गेट पर जमा पत्रकारों के कैमरों के लेंस से बचा जा सके। हवा सिगार के धुएं और एक तनाव से भरी हुई थी जिससे सिर में दर्द हो रहा था। रुद्र एक पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर उधर चल रहा था। पूजा एक चेस्टरफील्ड चमड़े के सोफे पर बैठी थी। उसके चारों ओर चारों बच्चे सोए हुए थे, शादी के उत्साह से थके हुए थे। वह मशीनी रूप से अर्जुन के बाल सहला रही थी। उसकी आंखें दीवार घड़ी पर टिकी हुई थीं, सेकंड गिन रही थीं। तभी दरवाजा खुला। मेडिकल टीम का प्रमुख हाथ में एक पीला लिफाफा लेकर अंदर आया। उसका चेहरा समझ से परे था। उसके पीछे लाइसेंसधारी टॉरेस एक और दस्तावेजों का ढेर लेकर अंदर आए। ये बहुत पुराने और धूल भरे थे। तो रुद्र ने गलीचे के केंद्र में रुकते हुए पूछा। डॉक्टर ने उसे लिफाफा सौंप दिया। यह निर्णायक है रुद्र साहब। 99% संभावना है। वे आपके बेटे हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वे मोनोजीगोटिक चौगुनी हैं, लाखों में एक मामला, एक जैविक चमत्कार। रुद्र ने कागज लिया। इसे लिखा हुआ देखना, विज्ञान को उस बात की पुष्टि करते हुए देखना जिसे उसका दिल पहले से जानता था। यह एक शीशे का कवच उतारने जैसा था जिसे उसने 5 सालों से पहना हुआ था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। एक ऐसी आवाज जो आधी हंसी आधी रोना थी। वे मेरे हैं, उसने पूजा को देखते हुए कहा। वे हमारे हैं। लेकिन लाइसेंसधारी टॉरेस ने पल भर की खुशी को बाधित करते हुए गला साफ किया। उसने पुराने दस्तावेजों को शीशम की डेस्क पर रखा। साहब, यह सब नहीं है। जब मेडिकल टीम अपना काम कर रही थी, मेरे जांचकर्ताओं ने उस क्लिनिक के निजी रिकॉर्ड्स को हैक किया, माफ करना, एक्सेस किया जहां बच्चों का जन्म हुआ था, और हमें यह मिला। रुद्र डेस्क के पास गया। ये बच्चों के जन्म के दिन की बैंक हस्तांतरण की प्रतियां थीं। राजमाता के व्यक्तिगत खाते से अस्पताल के निदेशक और प्रसव कराने वाले डॉक्टर के निजी खातों में स्थानांतरित की गई भारी राशियां।
यह क्या है? रुद्र ने महसूस किया कि पित्त उसके गले में आ रहा है। यह झूठ की कीमत है, रुद्र, वकील ने वर्षों में पहली बार उसका पहला नाम इस्तेमाल करते हुए कहा। तुम्हारी मां ने न केवल उन्हें छोड़ दिया, उसने उन्हें मृत घोषित करने के लिए भुगतान किया। उसने 4 मृत्यु प्रमाण पत्रों की जालसाजी के लिए भुगतान किया और बच्चों को उसी रात लॉन्ड्री वैन में सीमा पर एक गुप्त अनाथालय ले जाने के लिए भुगतान किया। एक ऐसी जगह जो अमीर लोगों की समस्याओं को गायब करने के लिए जानी जाती है। पूजा ने एक चीख को दबाते हुए अपना हाथ मुंह पर रखा। वह उन्हें मारना चाहती थी? उसने डरकर पूछा। नहीं, रुद्र ने कांपते हाथों से कागजों को पढ़ते हुए कहा। बदतर, वह चाहती थी कि वे दुख सहें। वह उन्हें मिटाना चाहती थी। ये देखो, अनाथालय की फाइल में एक नोट है। निर्देश, न्यूनतम पालन पोषण, कोई शिक्षा नहीं, उन्हें अकुशल श्रम के लिए तैयार करना, गोद लेने की अनुमति नहीं देना। रुद्र को अपनी रीढ़ में एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। उसकी मां, जिस महिला ने उसे पाला था, उसने अपने ही पोते पोतियों को गुलामी और अज्ञानता के जीवन की निंदा की थी, सिर्फ इसलिए कि वे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वे शर्मनाक थे। उसने हल्दी वाले चावल के बारे में पूजा के शब्दों को याद किया कि वे कैसे कचरे से खाते थे। वह सब जानबूझकर किया गया था। यह क्रूरता की एक मास्टर योजना थी। वे कैसे बच निकले? रुद्र ने लगभग खुद से पूछा। 6 महीने पहले अनाथालय में आग लग गई थी, वकील ने समझाया। अराजकता में कई रिकॉर्ड खो गए। जाहिरा तौर पर बच्चे भाग गए। वे मीलों तक चले। वे चमत्कारिक रूप से शहर तक, तुम्हारे कचरे तक पहुंच गए। रुद्र ने सोते हुए बच्चों को देखा। वे अपनी ही दादी द्वारा रचे गए एक निजी प्रलय के उत्तरजीवी थे। टॉरेस, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज अचानक शांत हो गई, एक भयानक शांति। यह उसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। यह राजमाता प्रताप सिंह का अंत है। रुद्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, नाबालिगों की तस्करी, अपहरण, बाहर की पुलिस। जैसे ही मैं उन्हें यह दिखाऊंगा, वे पूजा को खोजना बंद कर देंगे और तुम्हारी मां को खोजना शुरू कर देंगे। रुद्र ने कागजात, अपराध के सबूत, अपनी मां की सजा को लिया। उसने बुझी हुई चिमनी की ओर देखा। मुझे लाइटर दो, उसने मांगा। क्या? वकील ने हैरान होकर उसे देखा। रुद्र, वे सबूत हैं, हमें उन्हें अभियोजक को सौंपने की जरूरत है। मुझे एक लानत का लाइटर दो, रुद्र चिल्लाया। पूजा उठी और एक दराज में तलाशी, लंबी माचिस की एक डिब्बी निकाली। उसने उसे रुद्र को सौंप दिया, उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए, हालांकि वह नहीं समझ पाई कि वह क्या करने वाला था। रुद्र ने एक माचिस जलाई। नीली और नारंगी लॉ पुस्तकालय की बासी हवा में नाच उठी। उसने लॉ को बैंक दस्तावेजों के कोने के पास लाया, अपनी मां की बुराई के सबूत। नहीं, टॉरेस ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। तुम पागल हो, अगर तुम इसे जलाते हो तो वह बच निकलेगी। नहीं, रुद्र ने कहा, कागज को काला होते हुए और आग को अपनी मां के हस्ताक्षर और मुहरों को खाते हुए देखा। अगर मैं यह सौंपता हूं तो मेरे बच्चे सालों तक मीडिया घोटाले का हिस्सा रहेंगे। वे धोखाधड़ी के बच्चे होंगे। उन्हें गवाही देनी होगी। उन्हें एक अदालत में उसके सामने सदमे को फिर से जीना होगा। उन्हें यह जानना होगा जब वे बड़े होंगे कि उनकी दादी उनसे इतनी नफरत करती थी कि उसने उन्हें नष्ट करने के लिए भुगतान किया। रुद्र ने जलते हुए कागजों को चिमनी के अंदर फेंक दिया। लपटें बढ़ीं, अंधेरे अतीत को खा गईं। मैं अपनी मां की नफरत को अपने बेटों के भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दूंगा, रुद्र ने आग को देखते हुए कहा। वह अब हमारे लिए मौजूद नहीं है। मैं उसे खातों तक पहुंचने से रोक दूंगा। मैं उसे कंपनी से निर्वासित कर दूंगा। वह किसी बुढ़ापे के घर में अकेली और गरीब मर जाएगी। लेकिन मैं बदला लेने के लिए अपने बेटों को कीचड़ में नहीं घसीटूंगा। उनका बदला खुश होना होगा। उनका बदला अच्छी तरह से जीना होगा। पूजा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ा। वह समझ गई कि वह क्या कर रहा था। वह अपने बच्चों की मानसिक शांति के लिए अपने व्यक्तिगत न्याय का बलिदान कर रहा था। वह पीड़ित होने के बजाय पिता बनना चुन रहा था। यह खत्म हो गया है, रुद्र ने कहा। जब अंतिम कागज राख बन गया, अतीत जल गया है। वह पूजा की ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन सूखी थीं। अब केवल भविष्य बचा है और मुझे इसे बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं यहां हूं, पूजा ने कहा। मैं हमेशा यहीं थी। रुद्र ने उसे देखा। उसने वास्तव में उसे देखा और एक सवाल जो उसके सिर में घूम रहा था आखिरकार बाहर निकला। पूजा, उस रात जब तुम्हें वे मिले, तुमने कहा था कि तुम उन्हें मेरे पास लाई क्योंकि तुम जानती थी कि मैं दुख सह रहा हूं। लेकिन क्या यह सिर्फ इसलिए था? क्या यह सिर्फ अमीर और उदास मालिक के लिए दया थी? पूजा ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, हिंसक रूप से शर्माते हुए अपनी कलाई पर घड़ी को कस लिया। नहीं,
उसने इतना धीरे फुसफुसाया कि उसे सुनने के लिए झुकना पड़ा। यह सिर्फ दया नहीं थी। फिर पूजा ने साहसपूर्वक ऊपर देखा। मैं आपको देखती थी रुद्र, मैं आपको थके हुए आते हुए देखती थी। मैं आपको कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए देखती थी। भले ही आप सख्त थे, मैं आपको खाली बगीचे को देखते हुए देखती थी। मुझे आपके दुख से प्यार हो गया था। बच्चों को खोजने से बहुत पहले मैंने उनकी देखभाल की, क्योंकि वे आपके थे, क्योंकि उनकी आंखें आपकी थीं, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे मैं आपसे प्यार कर सकती थी, उस चीज की देखभाल करके जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते थे। स्वीकारोक्ति ने रुद्र को किसी भी डीएनए रहस्योद्घाटन से ज्यादा जोर से मारा। उसने उसे चुपचाप प्यार किया था, बिना कुछ उम्मीद किए सब कुछ दिया था। रुद्र ने पूजा के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। तुम चमत्कार हो, उसने कहा। बच्चे नहीं, तुमने हम सबको बचाया। वह उसे फिर से चूमने वाला था, इस बार वास्तव में, बिना जज या गवाहों के, जब पुस्तकालय का दरवाजा अचानक खुल गया। यह सुबह का पुलिस अधिकारी था, लेकिन उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं था। वह पीला, डरा हुआ लग रहा था। रुद्र साहब, बाधित करने के लिए माफ करना, लेकिन आपको बाहर जाना होगा। आपकी मां। अब उसने क्या किया? रुद्र ने तनाव में आकर सहजता से पूजा और बच्चों के सामने खड़े होते हुए पूछा। उसने अपनी कार से जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। जब उसने जज को बाहर निकलते देखा और हमने उसे नहीं जाने दिया, पुलिसकर्मी ने कहा। उसने नियंत्रण खो दिया। वह परिधि की पत्थर की दीवार से टकरा गई। एम्बुलेंस वहां है, लेकिन वे कहते हैं कि यह गंभीर है। वह आपको देखना चाहती है। वह कहती है कि उसके पास आपको बताने के लिए कुछ है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पुस्तकालय में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ईश्वरीय न्याय या कर्म किसी भी अदालत से अधिक तेजी से कार्य किया था। रुद्र ने पूजा को देखा। उसने उसका हाथ कस लिया। जाओ, पूजा ने कहा। जाओ और चक्र को बंद करो। हम यहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। रुद्र ने सिर हिलाया। उसने सोते हुए बच्चों को आखिरी बार देखा, जैसे खुद को ताकत से भरने के लिए, और पुस्तकालय से बाहर आकाश को रंगने वाले खूनी सूर्यास्त की ओर चला गया, उस मरते हुए राक्षस का सामना करने के लिए तैयार, जिसने उसे जीवन दिया था और जिसने लगभग उसका जीने का कारण छीन लिया था। शाम की हवा एक घने और जहरीले बादल में बदल गई थी, जिसमें जले हुए रबड़, फैले हुए पेट्रोल और कुचले हुए देवदार की महक थी। एम्बुलेंस और गश्ती दल की लाल और नीली रोशनी बेतहाशा घूम रही थी। हवेली के प्रवेश द्वार की पत्थर की दीवारों को स्ट्रोबोस्कोपिक चमक के साथ रंग रही थी, जो एक मरते हुए दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। रुद्र घटनास्थल की ओर चला। उसके इतालवी चमड़े के जूते टूटे हुए शीशे और मुड़े हुए धातु के टुकड़ों पर कदम रख रहे थे, जो डामर पर काले हीरे की तरह चमक रहे थे। उसकी मां की कार, एक बख्तरबंद सेडान, जिसकी कीमत एक औसत कर्मचारी के पूरे जीवन से अधिक थी, एक 100 साल पुराने ओक के पेड़ से लिपटी हुई थी। टक्कर विनाशकारी थी। इंजन एक मरते हुए जानवर की तरह फुफकार रहा था। पैरामेडिक दूर हट गए जब उन्होंने रुद्र को आते देखा, सम्मान या शायद डर में सिर झुकाते हुए। रुद्र साहब, उनमें से एक ने स्थिति की गंभीरता से दबी हुई आवाज में कहा, हम उसे हिला नहीं सकते। रीढ़ की हड्डी खतरे में है। उसे बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्तस्राव है। उसने हमें रुकने के लिए कहा। वह सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। रुद्र ने पत्थर के चेहरे से सिर हिलाया। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे उदासी महसूस नहीं हो रही थी। उसे एक अजीब और ठंडी स्पष्टता महसूस हो रही थी, जैसे पुस्तकालय में आग ने उसकी नसों को भी जला दिया हो। वह ड्राइवर की खिड़की के पास गया, जो हजारों टुकड़ों में फट गई थी। वहां राजमाता थी, महान महिला, लोहे की महिला, स्टीयरिंग व्हील और बेस चमड़े की सीट के बीच फंसी हुई। उसका शरीर, हमेशा सीधा और संपूर्ण, एक फेंकी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह टूटा हुआ था। खून उसके डिजाइनर सूट को दाग रहा था और उसके माथे में एक गहरे घाव से टपक रहा था, जिससे उसका बेदाग केश खराब हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं जब उसने अपनी उपस्थिति महसूस की। वे दर्द और अंत की निकटता से धुंधली, कांच जैसी आंखें थीं, लेकिन वे अभी भी अहंकार की वह चिंगारी बनाए हुए थीं जिसने उसे परिभाषित किया था। तुम आए, उसने फुसफुसाया। हर शब्द उसे एक खूनी बुलबुले के साथ एक भारी प्रयास से बाहर निकल रहा था। मैं यहां हूं, रुद्र ने कहा। वह नहीं झुका। उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वह खड़ा रहा, उसे ऊपर से देखता रहा, जैसे कोई जज सजा सुना रहा हो। तुम गलती कर रहे हो। राजमाता हांफते हुए खांसी। वे बच्चे कमजोर हैं, उनका खून गंदा है। वह महिला तुम्हें सब कुछ लूट लेगी। रुद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। एक अनंत दया महसूस कर रहा था।
उसकी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन के लिए। वह सोने से घिरी रही और अकेली मर रही थी, नफरत से भरी हुई, प्यार को देखने में असमर्थ, यहां तक कि अपनी अंतिम सांस में भी नहीं। मां, रुद्र ने शांत आवाज में कहा, लूटने वाली सिर्फ तुम थी। तुमने मेरे 5 साल चुराए, तुमने मेरे बेटों की पहली हंसी चुराई, तुमने मेरी शांति चुराई। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। मैंने तुम्हारे कागज जला दिए, मैंने तुम्हारी विरासत जला दी। राजमाता ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह एक दर्दनाक कराह के रूप में निकला। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। कंपनी, वंश डूब जाएगा। तुम नरम हो रुद्र, तुम हमेशा अपने पिता की तरह नरम थे, इसीलिए मुझे तुम दोनों के लिए मजबूत बनना पड़ा। मैं नरम नहीं हूं, उसने जवाब दिया और नीचे झुका ताकि वह आखिरी बार उसकी आंखें अच्छी तरह से देख सके। मैं एक पिता हूं और एक पिता अपने परिवार के लिए कुछ भी करता है, यहां तक कि यह भूल जाना भी कि उसकी एक मां थी। राजमाता ने आश्चर्य से आंखें खोलीं। वास्तविक डर, पूर्ण अकेलेपन का डर अंततः उसके चेहरे पर आ गया। उसने उसकी ओर एक हाथ उठाने की कोशिश की, शायद माफी मांगने के लिए, शायद जीवन से चिपके रहने के लिए, लेकिन उसकी बांह ने जवाब नहीं दिया। रुद्र, उसकी आवाज फीकी पड़ गई, एक अनसुनी फुसफुसाहट में बदल गई। मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है, उसने हिले बिना कहा। आराम करो, तुम अब किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। राजमाता ने एक आखिरी सांस छोड़ी, एक लंबी और भयावह आवाज जो सायरन के शोर में खो गई। उसका सिर एक तरफ गिर गया, उसकी आंखें खुली रह गईं, शून्य में टिकी रहीं, पुलिस की नीली रोशनी को दर्शाती रहीं। रुद्र वहां एक पूरा मिनट खड़ा रहा, उस महिला के निर्जीव शरीर को देख रहा था जिसने उसे जीवन दिया था और जिसने लगभग उसका जीने का कारण छीन लिया था। वह नहीं रोया। उसने महसूस किया कि एक अदृश्य भार, एक चेन जिसे वह 40 सालों से घसीट रहा था, उसके टखनों से छूट गई और एक शांत धमाके के साथ फर्श पर गिर गई। मृत्यु का समय 1942, उसके पीछे पैरामेडिक ने कहा। रुद्र मुड़ा, मौत को पीठ दी और हवेली की ओर देखा। ऊपरी मंजिल की रोशनी जल रही थी। पुस्तकालय की खिड़की में वह पूजा की छाया देख सकता था, जिसके चारों ओर बच्चे इंतजार कर रहे थे। वह जीवन था, वह उसकी सच्चाई थी। उसे ले जाओ, रुद्र ने आदेश दिया और घर वापस चलना शुरू कर दिया। अगले दिन एक तेज, धुंधली और अराजक फिल्म की तरह गुजरे। राजमाता का अंतिम संस्कार एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम था, जो पाखंड, सफेद फूलों और घड़ी देखने वाले व्यावसायिक सहयोगियों से भरा था। रुद्र अपनी पत्नी पूजा के बगल में सख्ती से काले कपड़े पहने हुए शामिल हुआ। वह परिवर्तित, एक साधारण और सुरुचिपूर्ण काली पोशाक पहने हुए थी, अपने पति की बांह को दृढ़ता से पकड़े हुए थी। उन्होंने बच्चों को नहीं लाया। रुद्र ने उन्हें कब्रिस्तान के 1 किलोमीटर के करीब भी आने की अनुमति नहीं दी। वे किसी को दफनाते नहीं हैं, उसने कहा था, वे बस जीते हैं। जब मिट्टी का आखिरी फावड़ा ताबूत को ढंक दिया तो रुद्र को लगा कि उसने एक आतंक की किताब बंद कर दी है ताकि एक नई किताब लिखना शुरू कर सके। लेकिन निशान मिट्टी से नहीं मिटते। असली लड़ाई हवेली के अंदर शुरू हुई। पहली रातें भयावह थीं। बच्चे चीखते हुए जागते थे, पसीने से तर, बेचैनी से मां पूजा को ढूंढते थे, डरते थे कि चुड़ैल उन्हें अंधेरे कमरे में वापस ले जाने के लिए आ गई है। रुद्र ने भोर की खाइयों में पिता बनना सीखा। उसने सीखा कि वीर को गलियारे की रोशनी जलती हुई चाहिए होती थी। उसने सीखा कि अर्जुन तभी शांत होता था जब उसे एक विशिष्ट गाने के बारे में गाया जाता था जो एक झूलते हुए हाथी के बारे में था। उसने सीखा कि कर्ण गद्दे के नीचे खाना छिपाता था और उसे रात दर रात उसके साथ बैठना पड़ता था। उसे भरा हुआ फ्रिज दिखाना पड़ता था, जब तक कि बच्चे ने यह नहीं समझा कि भूख अतीत की बात थी। और उसने सीखा कि नकुल सबसे छोटा, सुरक्षित महसूस करने के लिए लगातार शारीरिक संपर्क चाहता था। पूजा उस तूफान में प्रकाश स्तंभ थी। वह सिर्फ मां नहीं थी, वह बच्चों के सदमे की अनुवादक थी। उसने रुद्र को सन्नाटे को पढ़ना सिखाया, घबराहट की नजरों को समझना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया जब वे गलती से चीजें तोड़ते थे और सजा के डर से भयभीत हो जाते थे। उन पर चिल्लाओ मत, पूजा धीरे से कहती। जब रुद्र अपना धैर्य खो देता, वे सामान्य गुस्से को नहीं समझते। उनके लिए गुस्सा मौत का खतरा है। और रुद्र, वह आदमी जो पलक झपकाए बिना अधिकारियों को बर्खास्त कर देता था, गहरी सांस लेता था, घुटनों के बल बैठ जाता था और 4 साल के बच्चों से माफी मांगता था। धीरे धीरे घर बदल गया। पुराने और असुविधाजनक फर्नीचर दान कर दिए गए या भंडारित कर दिए गए। मुख्य कमरा पहले ठंडक का एक संग्रहालय, रंगीन कालीनों, प्लास्टिक के खिलौनों
लेगो से भर गया जो नंगे पैरों के लिए घातक जाल थे और वेनेशियन प्लास्टर की दीवारों पर चिपके हुए चित्र थे। भयावह सन्नाटा हंसी, चीखों, रोने और कार्टून संगीत से बदल गया। 1 साल बाद सूरज प्रताप सिंह हवेली के पिछले बगीचे पर एक शानदार तीव्रता से चमक रहा था। लॉन पहले सैन्य परिशुद्धता के साथ हेरफेर किया जाता था, जहां कदम रखना मना था, अब साइकिल, फुटबॉल और 4 अथक जोड़ी पैरों के निरंतर उपयोग से अनियमित पैच में घिस गया था। पेड़ों की छाया के नीचे एक लंबी मेज रखी गई थी, जो चमकीले रंग के मेजपोश से ढकी हुई थी, जिसका अतीत के मिस्र के लिनन से कोई लेना देना नहीं था। नीले और सुनहरे गुब्बारे कुर्सियों से बंधे हुए तैर रहे थे। रुद्र बॉसे लिखी हुई एप्रन के साथ ग्रिल के बगल में खड़ा था। बारबेक्यू सॉस से सना हुआ था। बर्गर को एक ऐसी निपुणता से पलट रहा था जिसने उसके पुराने गोल्फ क्लब सहयोगियों को चौंका दिया होता। वह अलग दिख रहा था। उसकी दाढ़ी में कुछ और सफेद बाल थे, लेकिन उसके मुंह के चारों ओर कड़वाहट की रेखाएं गायब हो गई थीं। उनकी जगह हंसी की झुर्रियों ने ले ली थी। पिताजी देखो, बिना हाथ के, वीर ने अपनी नई साइकिल से चिल्लाया। रुद्र मुस्कुराते हुए मुड़ा। मैं तुम्हें देख रहा हूं चैंपियन, मां के गुलाबों से सावधान रहना। पूजा एक विशाल थाली लेकर रसोई से बाहर निकली। उसके पीछे 2 नई नौकरानियां थीं, जो मुस्कुरा रही थीं और खुशी से बात कर रही थीं। घर से डर की सेवा भावना गायब हो गई थी। पूजा ने एक पीली गर्मी की पोशाक पहनी थी। उसके खुले बाल हवा के साथ नाच रहे थे। वह उज्ज्वल, पूर्ण, अपने और अपने परिवेश की मालकिन लग रही थी। उसने मेज के केंद्र में थाली रख दी। यह भुना हुआ मांस नहीं था, यह स्वादिष्ट सलाद नहीं था, यह हल्दी वाले चावल का एक भाप से भरा, चमकीला और शानदार पहाड़ था। चारों बच्चे, जो अब 5 साल के थे और अच्छे पोषण से ऊंचे, मजबूत और गालों पर लाली लिए हुए थे, पकवान को देखकर अपना खेल अचानक रोक दिया। सोने का चावल, वे एक साथ चिल्लाए, छोटे भैंसों की भगदड़ की तरह मेज की ओर भागे। रुद्र ने बारबेक्यू चिमटे को छोड़ा और अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसे कमर से गले लगाया, उसके गाल पर चूमा। मैंने सोचा था कि आज तुम पिज्जा चाहते हो, उसने उसके कान में कहा। पूजा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उन्होंने चावल मांगा। वे कहते हैं कि यह भूलने के लिए नहीं है, और जश्न मनाने के लिए। किसका जश्न मनाने के लिए? रुद्र ने पूछा। कि आज 1 साल हो गया जब आप जल्दी घर आए थे, उसने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाते हुए जवाब दिया। उसके हाथों ने उसका चेहरा सहलाया। कि आज 1 साल हो गया जब आपने हमें देखा, वास्तव में हमें देखा। रुद्र को लगा कि भावना उसके गले में ऊपर आ रही है। उसने अपने बेटों को मेज पर बैठते हुए देखा। वे अब पुरानी कमीजों से बने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उन्होंने ब्रांडेड स्पोर्ट्स वियर पहना था। वे साफ थे, स्वस्थ थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह था जो दिखाई नहीं दे रहा था। वे अब डरे हुए नहीं थे। वे धक्का मुक्की कर रहे थे, हंस रहे थे, रोटी चुरा रहे थे, बच्चों के निर्दोष अहंकार के साथ अभिनय कर रहे थे, जो जानते थे कि उन्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है। पिताजी आओ, अर्जुन ने बुलाया। मां ने इस बार चावल सॉसेज के साथ बनाया है। रुद्र मेज के मुखिया के रूप में बैठ गया। पूजा उसके दाहिने ओर बैठी। उन्होंने चावल परोसा। वही तीव्र पीला रंग, हल्दी और घर की वही महक, लेकिन स्वाद अब जीवन रक्षा का नहीं था, वह जीत का था। रुद्र ने अपने नींबू पानी का गिलास उठाया। मैं एक टोस्ट करना चाहता हूं, उसने कहा। बच्चों ने हास्यपूर्ण गंभीरता के साथ अपने प्लास्टिक के गिलास उठाए। मां पूजा के लिए। रुद्र ने उस महिला को देखते हुए कहा जिसने उसका जीवन बचाया था, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि सोना वह नहीं है जो बैंक में चमकता है, सोना वह है जो इस थाली में और इस मेज पर है। मां पूजा की जय हो, बच्चों ने चिल्लाया, और पिताजी की भी। पूजा ने धीरे से जोड़ा, जो हमें राक्षस से बचाने आए। उन्होंने पिया, हंसे और खाया। रुद्र ने दृश्य को देखा, हर विवरण को अपनी यादों में दर्ज कर रहा था। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, उसकी महत्वाकांक्षा के अकेलेपन के बारे में, और फिर उसने अपने चारों ओर की खुश अराजकता को देखा। वह आखिरकार समझ गया कि वास्तविक धन विरासत में नहीं मिलता, यह बनाया जाता है। यह धीरे धीरे, धैर्य से, क्षमा से और कभी कभी हल्दी से रंगे सस्ते चावल के साथ पकाया जाता है। अचानक नकुल ने मुंह में खाने से सना हुआ रुद्र की आस्तीन खींची। पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं आपके साथ बड़े ऑफिस में काम कर सकता हूं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए एक नैपकिन से उसका चेहरा साफ किया। तुम जो चाहो बन सकते हो, नकुल। अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, चित्रकार। लेकिन पहले तुम्हें अपना चावल खत्म करना होगा। सूरज डूबने लगा। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था।
मेज पर चावल के रंग को दर्शा रहा था। प्रताप सिंह परिवार, घायल लेकिन पूरा, अपूर्ण लेकिन वास्तविक, वहीं बैठे रहे, एक साथ होने की सादगी का आनंद लेते रहे, जबकि उनके पीछे की हवेली एक कब्र होने से रुककर अंततः एक घर बन गई। और इस प्रकार करोड़पति जो एक दिन बिना बताए आया और जो देखा उससे लगभग मर गया। उसने पाया कि उसने वास्तव में जो पाया वह छिपाने लायक समस्या नहीं थी, बल्कि वह खजाना था जिसे वह जाने बिना अपनी पूरी जिंदगी खोज रहा था। समाप्त।